नमस्कार, वेलकम। आप सब लोगों का स्वागत है नौकरी से आजादी पूरी तैयारी का। आज हम सवाल जवाब का विशेष सत्र करने जा रहे हैं, तो सभी लोगों का अभिवादन। थैंक यू सो मच आज दोपहरी को जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और यशपाल जी हैं, विशाल जी हैं, साथ ही विवेक जी आ गए हैं। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, विनोद जी, विजय जी, स्वाति जी, तुलसी जी, तन्मय जी, और साथ ही सुशांत जी हैं, स्वप्निल हैं, सूर्य द्विवेदी जी हैं। तमाम लोग जुड़ रहे हैं एक एक करके। धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। सुमित रतवानी जी हैं, सुनील बुंदेल जी हैं, भाटिया साहब हैं, सुनील कुमार हैं, सुमेध अचरेकर हैं, और साथ ही सुमीत जी हैं, सुजीत जी हैं, सुमित भाटिया हैं, मुखर्जी साहब हैं, सुभाष चंद्र शर्मा जी हैं, और स्नेहिल हैं, साथ ही स्नेहल कुमार हैं, शुभम हैं, श्रीपद हैं, श्रीधर हैं, श्रेय जिंदल हैं, शमशाद हुसैन हैं, शैलेंद्र पांडे, शैलेंद्र वर्मा जी हैं, शैलेंद्र मनु जी हैं। आप सब लोगों का, शम्मी जी का, सभी लोगों का स्वागत, धन्यवाद आप सबका। रमन साहू, रामदास जी, सब जुड़ गए हैं हमारे साथ और बातचीत को शुरू करेंगे। राहुल सावला जी हैं, और राहुल कुमार साहब हैं, प्रकाश जी हैं, प्रवीर जी हैं, पूजा जी हैं, और नौकरी से आजादी मिश्रा साहब हैं, जिन्होंने अपने नाम के आगे नौकरी से आजादी लिखा हुआ है। तो सेनानी मिश्रा साहब हमारे साथ हैं, नीरज जी है, नरेन बारी हैं, मोहम्मद खान साहब हैं, मयंक कुमार हैं, मेजर साहब है, मेजर शैलेश कुमार हैं, लीना गाड़ा हैं, और साथ ही कोलोल रॉय हैं, किशोर जी हैं, जयश्री जी हैं, हेमा जी हैं, गौरव जी हैं, दीपक जी, धीरज जी, और सी के कुमार साहब हैं, चंद्रशेखर पांडे जी हैं, बिजॉय जी हैं, और साथ ही बशीर जी हैं, भद्रेश जोशी हैं, बापूराव जी हैं। तो तमाम लोग, अविनाश जी, अशोक जी, सब लोग जुड़ गए हैं। अनिल जी, अनंत जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुरू करने के लिए तैयार हैं आज का सत्र। और देखिए, आज फोकस रहेगा सवाल जवाब पर। सबसे पहले आप सबसे एक बार ये पूछ लूं कि सबको आवाज ठीक मिल रही है कि नहीं। और दूसरी बात, हाँ भाई, जय श्री राम का उद्घोष करते हैं। तो आइए मिलकर सब लोग कहते हैं जय श्री राम। सबका स्वागत, धन्यवाद। और अमित शर्मा जी भी जुड़ गए हैं, वो कह रहे हैं भाई मैं भी पहुंच हूँ, मेरा भी आप स्वागत कर लें। तो अमित जी, आपका भी स्वागत हो गया है, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। महक जी हैं, और गुरविंदर सिंह जी हैं, साथ ही तमाम लोग जुड़ गए हैं। अंकुश मेहता जी जुड़ गए हैं, अशोक लूला जी जुड़ गए हैं, और साथ ही हमारे साथ रमेश शर्मा जी हैं, राम राम कह रहे हैं, और राकेश राठौड़ जी हैं, प्रिंस अरोड़ा हैं, अमिताभ भसीन हैं, प्रकाश सदीजा जी हैं, सभी लोगों का। और कह रहे हैं जोश बहुत हाई है। अभी तो जोश का सवाल मैंने किया नहीं है, अभी मैं करूंगा, तब आप बताइएगा जोश कैसा है। लेकिन सब लोगों का स्वागत। और देखिए, इस सप्ताह बहुत सारी मेल्स आप लोगों ने भेजी मुझे, और अच्छा, धन्यवाद ऋत्विक जी, आपको याद रहा, धन्यवाद आपका। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए, सब लोग जुड़ रहे हैं, जय श्री राम कर रहे हैं। धन्यवाद आप सबका समय से जुड़ने के लिए। अच्छा, बहुत सारे सवाल आए मेरे पास, बहुत सारी मेल्स भी मैंने देखी, कई सारे लोगों ने अपनी शीट्स भी भेजना शुरू किया है, और वो शीट्स भी मैं स्टडी कर रहा था, और मैंने देखा कि भाई तमाम लोगों ने अपनी शीट्स भेजी हैं। सबकी शीट्स में बदलाव आते हुए मैंने देखा है। और अभी मेरे पास इस सेशन से पहले एक झा साहब हैं, उनकी मेल मैं पढ़ रहा था बिल्कुल सेशन से पहले, और उनका ये कहना है कि भाई देखिए, जब शुरू मैंने किया था तो लगातार 5-6 ट्रेड्स में मुझे नुकसान हुआ, तो थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा कि कहीं ये सिस्टम काम करेगा नहीं करेगा। वो S1 ट्रेडिंग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि शुरू शुरू में मुझे लग रहा था कि पता नहीं सफलता मिलेगी या नहीं, लेकिन फिर जब सफलता दिखने लगी, और अब जब उन्होंने कुछ ट्रेड्स लिए हैं, तब वो कह रहे हैं कि नेट में अब मुझे बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, और सिस्टम मुझे समझ आ रहा है, अब मैं ट्रेड्स भी अच्छे निकाल पाता हूं। तो देखिए, इसी तरह से प्रगति होती है। अगर आप सोचें फर्स्ट डे से वो रिजल्ट्स मिलेंगे, तो देखिए ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा धीरज, थोड़ी सी लगन, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। और आप में से जो लोग भी उस तरह से सोचेंगे, प्रोफेशनली सोचने का बीड़ा उठाएंगे, तो मेरी पर्सनल गारंटी आपके साथ है कि जब तक आप सफल नहीं होंगे, मैं आपके साथ चलूंगा।
देखिए आज ये नौकरी से आजादी पूरी तैयारी का कार्यक्रम हमारा समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टर्टल ट्रेडिंग कार्यक्रम और उसकी डिटेल्स बहुत जल्द आप तक मैं पहुंचाऊंगा। मैं ये चाहता हूं कि आज जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी लोग टर्टल ट्रेडिंग में हिस्सा लें। टर्टल ट्रेडिंग एक यूनिक कार्यक्रम है, उस तरह की कोई ट्रेडिंग का प्रोग्राम आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। उसका मकसद ये है कि कुछ लोग प्रोफेशनली ट्रेड कर पाए, इसको प्रोफेशनली लें। तो देखिए वो काफी कड़ा प्रोग्राम होगा। जैसे अभी तक तो हम बहुत इसको फ्लेक्सिबली चला रहे हैं, मैं आपको वक्त देता हूँ, बड़ी आसानी से एक ट्रेनिंग दी, फिर आपने उसको स्टडी किया। टर्टल ट्रेडिंग में थोड़ी कड़ाई होगी जिससे कि आप उसको सीरियसली लें और वो रिजल्ट्स ला पाए। तो वो एक प्रोफेशनल प्रोग्राम है और बहुत जल्द उसका अनावरण हम लोग करेंगे और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उसका हिस्सा बने। हेमंत जी, आपकी भी मेल मैंने देखी आज ही, इनफैक्ट मैं आपकी मेल पढ़ रहा था और आपने लिखा है कि भाई मेरे रिजल्ट्स को एक बार देखिए। मैंने आपके रिजल्ट्स देखे हैं और उस पर जो टिप्पणी है वो मैं मेल के जरिए जरूर आप तक पहुंचाऊंगा। तो देखिए टर्टल ट्रेडिंग कार्यक्रम शुरू होगा, वन ऑफ अ काइंड प्रोग्राम होगा जो कि इंडिया में पहली बार हो रहा है। उसका मकसद है कि सब लोग प्रोफेशनली ट्रेड कर पाए और प्रोफेशनल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम करें, सुपरविजन के अंतर्गत काम करें। और मैं ये चाहता हूं कि उसमें से कुछ लोगों को जबरदस्त रिटर्न्स मिले और अगर उसमें मुझे अपनी कैपिटल इन्फ्यूज करनी पड़ी तो मैं चाहता हूं कि अपनी कैपिटल के साथ, मेरी अपनी कैपिटल के साथ आप लोग ट्रेड करें। इस तरह की व्यवस्था बनाने का मेरा प्रयास है। तो बहुत जल्द उसकी सारी जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो थोड़ा उसके लिए सब्र रखिए। और उसके लिए भी पहले एल्गो सिस्टम्स और ऑप्शंस की हम बात करेंगे और उसके बाद फिर उसमें एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ट्रेड करने का अवसर सब लोगों को मिलेगा। तो वो सारी चीजें होंगी और उनकी हम चर्चा जरूर करेंगे। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं और सवालों के जवाब दूं उससे पहले जिन लोगों ने भी बधाइयां मुझे भेजी हैं अतुल्य तेज के जन्म दिवस पर, उन सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप ही के आशीर्वाद से आपका जो आशीर्वाद है वो बहुमूल्य है और आपका आशीर्वाद उसको प्राप्त हो गया, वो धन्य हो गया। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसको आगे बढ़ा के रखें। तो धन्यवाद आप सबका। अच्छा, इस बीच एक प्रश्न आया है और प्रश्न है कि भाई महाकी कह रहे हैं भी मैंने कुछ सवाल भेजे थे, अभी तक जवाब नहीं मिला। देखिए एक समस्या कई लोगों को आ रही, कई लोग जो है गलत ईमेल आईडी पर सवाल भेज रहे हैं, तो इस वजह से भी शायद कुछ लोगों को सवाल का जवाब मिलने में विलंब हुआ होगा। एक ईमेल आईडी है जो मैंने आप लोगों को शायद बताई है, आप उस पर सवाल के जवाब भेजें। अदरवाइज जिस मेल से आपको ये इनवाइट आता है उस मेल आईडी पर आप सवाल कर लें, तो फिर वो सवाल के जवाब थोड़े से जल्दी मिल जाएंगे। बीच में थोड़ा विलंब हो गया था कुछ कारणों से, लेकिन अब वो धीरे धीरे करके आपको जवाब समय से मिलेंगे, डोंट वरी। तो आप अपने जवाब सवाल इसी तरह उस ईमेल आईडी पर भी भेजते रहिएगा। अच्छा, इसके बाद हाँ, अच्छा रोहित कुमार जी कह रहे हैं भी मैं 50 ट्रेड के बाद ही शीट भेजूंगा। हाँ ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे आप थोड़ी देर में भेज दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो धन्यवाद आपका। सिद्धार्थ बुबना जी आपका भी धन्यवाद अपनी बधाइयों के लिए, थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले सवाल जवाब की बात करेंगे। टेंटेटिव डेट फॉर टर्टल ट्रेडिंग, ये पहला सवाल है गौतम जी का, जो बोल रहे हैं कि कब ये शुरू होने जा रहा है। देखिए बहुत जल्द होगा और इसकी मैं जानकारी दे रहा हूँ। देखिए इसके पूरा खागा मैं तैयार कर रहा हूँ जिससे कि भाई हम ये देखें कि हमारी बैंडविड्थ कितनी है, कितने लोगों को हम लोग साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो और फिर वो लोग चुने कैसे जाएंगे कि भाई अगर हम मान लीजिए हम सोचते हैं हम इतने ही लोगों को बस टर्टल ट्रेडिंग में शामिल करेंगे, तो कैसे फिर उन लोगों तक मैं पहुंचूंगा, ये मैं अभी तय कर रहा हूं और बहुत जल्द आपको उसकी सारी जानकारी मैं दूंगा। संजय काबड़ा जी कह रहे हैं कि आई एम अनकंफर्टेबल इन प्लेसिंग स्टॉप लॉस, ऑफन स्टॉप लॉस इज हिट इंट्राडे बट सिंस आई वेट फॉर डे एंड माय लॉसेस ऑफन इंक्रीज टू, व्हाट टू डू। देखिए संजय जी, नियम है ये, नियमों में क्या होता है, देखिए दो वजह से आपको स्टॉप लॉस रखने में परेशानी हो रही है। मैं आपको शर्तिया बता सकता हूं, देखिए आपकी शीट तो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैं शर्तिया संजय जी बता सकता हूं कि आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते तो आपको स्टॉप लॉस रखने में कोई परेशानी पेश नहीं आती। आप अपनी पोजीशंस को लिमिट में रखें, जो आपका रिस्क कैपिटल आपने मुकर्रर किया है उसके हिसाब से क्वांटिटी बनाकर ट्रेड करें। ये समस्याएं डेरिवेटिव के ट्रेडर्स को आती हैं, जो आपको दिक्कत आ रही है स्टॉप लॉस रखने में, आपको लगता है भाई बहुत नीचे चला जाएगा तो लॉस हो जाएगा। ये सब समस्या इसलिए हो रही है कि मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि संजय जी जरूर या तो डेरिवेटिव्स में काम कर रहे हैं
या फिर अपनी जो आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा सा ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा कम कीजिए, पोजीशंस अपने आप काबू में आ जाएंगी और आप स्टॉप लॉस भी ठीक ढंग से रख पाएंगे। सर अब मेंटल एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल आया है, और ये सवाल किया है अमित बंसल जी ने। वो ये कह रहे हैं कि हमारा लिंक क्या हमेशा बना रहेगा इन सवाल जवाब का? हमेशा अमित जी, हमेशा बना रहेगा। ये नौकरी से आजादी जो कार्यक्रम मैंने शुरू किया है अमित जी, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि भाई हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। इसका मकसद ये है कि मैं ये तय करना चाहता हूं कि क्या हम कुछ लोगों को अगर ट्रेनिंग दें तो वो जबरदस्त रिटर्न्स ला सकते हैं, और अगर वो ला सकते हैं तो क्या उससे और लोग इंस्पायर हो सकते हैं। तो यही प्रयास है, तो ये हमारा प्रयास डेफिनेटली जारी रहेगा। आप लोग नौकरी से आजादी कार्यक्रम के फर्स्ट सीजन के पाइनियर सदस्य हैं, पाइनियर सेनानी हैं, और आपका सम्मान हमेशा मेरे हृदय में रहेगा। तो जब आप चाहें मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और निरंतर हम इसकी व्यवस्था बनाए रखेंगे या आपके मन में जो भी आएगा। और देखिए अभी तो कार्यक्रम बहुत आगे तक चलेगा, टर्टल ट्रेडिंग में भी आप लोग जुड़े रहेंगे, तो हमारा संपर्क संवाद बना रहेगा। और जो लोग नहीं भी जुड़ पाएंगे टर्टल ट्रेडिंग में, उनसे भी निरंतर हमारा कनेक्शन बना रहेगा, और समय समय पर इसी तरह के क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हम लोग करेंगे। कुछ समय बाद हम लोग रियूनियन पार्टीज करेंगे, और रियूनियन में भी क्या होगा भी, सब अपनी अपनी चाय के कप लेकर बैठ जाएंगे और गपशप करेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, कुछ नया जानेंगे, और इस तरह के रियूनियन प्रोग्राम्स भी हम समय समय पर करेंगे। तो डोंट वरी अमित जी, हमारा निरंतर संवाद ऐसे ही बना रहेगा। अच्छा, किरण जी का एक सवाल है, वो कहते हैं कि ईमेल आईडी एक बार दोबारा बता दें। हाँ, मैं अंत में आपको ईमेल आईडी बताऊंगा, और मैजिक इंडिकेटर के बारे में जरूर बताएं, ये मंगेश जी का कहना है। आज मैं आपको डेफिनेटली मैजिक इंडिकेटर की भी एक झलक जरूर दिखाऊंगा। आशीष जी कह रहे हैं कि डिसिप्लिन सिखा देंगे आप टर्टल बना करके। प्रयास यही है आशीष जी। देखिए क्या होता है कि टेक्निकल्स का लॉजिक सबको पता हो जाता है जब तक आप पूरी तैयारी करेंगे। फिर टर्टल ट्रेडिंग में भी मैं आपको एल्गोस और ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा, तो वो सब आपको पता लग जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है डिसिप्लिन, कैसे इन्फोर्स करें डिसिप्लिन। तो टर्टल ट्रेडिंग क्यों सफल हुई, यानी कि जब रिचर्ड डेनिस ने टर्टल्स को आइडेंटिफाई करके उनको ट्रेनिंग दी, तो उस ट्रेनिंग में कुछ भी ऐसा चमत्कारी नहीं है। अगर आप वो देखेंगे वो कार्यक्रम बहुत ही सादा सा है, लेकिन क्यों उतना अच्छा इंपैक्ट आया? क्योंकि एक क्लियरली डिफाइंड रूल्स थे जिनके अंतर्गत उन ट्रेडर्स ने काम किया। उनको भटकने का अवसर नहीं दिया कि आप ये भी सोचो, ऐसे भी कर लो, वो सिस्टम भी देखिए, वेव थ्योरी भी देखिए, फला भी देखिए। उन्होंने कहा कि भाई आपको बस इसी दायरे में रहकर इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ ऐसे ऐसे ट्रेड्स लेने, और जो ट्रेड आप लेंगे उनको मैं जांचूंगा। आपके मन से खतरा सारा मैं हटा दूंगा, रिस्क का जो भय है जो आपको सताता रहता है कि भाई लॉस ना हो जाए, लॉस ना हो जाए, सारा लॉस जो है वो आपको नहीं होगा, इसका आश्वासन मैं दे रहा हूं। और फिर आप ट्रेड करो, तो आप देखते हैं कि लोगों के प्रदर्शन बदल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती। तो टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम का उद्देश्य है कि आप प्रोफेशनली ट्रेड कर पाएं, दैट्स द आइडिया। अच्छा, अरविंद बाली जी का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि क्या टर्टल ट्रेडिंग कार्यक्रम भी ऑनलाइन रहेगा या इसमें साक्षात हम लोग इसको करेंगे? देखिए बाली साहब, क्या है कि टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम इज ऑनलाइन, क्योंकि देश दुनिया से लोग जुड़ेंगे। जो उसमें से फाइनली ट्रेडर्स निकलेंगे कि भाई ये मान लीजिए ये हमारे 25 टर्टल निकलते हैं, 50 जो भी संख्या होगी उनकी, वो जो टर्टल्स हैं वो अपने एंड पर खुद से ट्रेड करेंगे, लेकिन उनके साथ हम संपर्क निरंतर बनाए रखेंगे। तो वो अपने एंड पे करना है। देखिए ट्रेडिंग कभी भी कलेक्टिवली नहीं की जा सकती। तो आप सोचें कि जमघट में बैठ करके, मान लीजिए हम सब 10-20 लोग, और ऐसा एक्सपेरिमेंट कई लोगों ने किया है, भीड़ में बैठकर ट्रेड करने का प्रयास कभी सफल नहीं होता है। तो ट्रेड तभी सफल होते हैं जब आप उसको अकेले करें, और इसीलिए आपको खुद से करना है। हाँ, मेरा मार्गदर्शन, मेरा सहयोग आपको लगातार बना रहेगा। अच्छा, शौविक जी कह रहे हैं भी आप अपना संपर्क बताएं, किस तरह आपसे संपर्क करें। बहुत तरीके हैं, और शौविक जी आप टीम के किसी भी सदस्य से बात करके सीधे मुझ तक पहुंच सकते हैं। संजय जी कह रहे हैं, संजय जी के सवाल का मैंने जवाब दे दिया था। एक सवाल फिर इसके बाद हेमा जी का है, और उनका सवाल है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। हाँ, ये सवाल बड़ा अच्छा है कि भाई अगर हमने आज का ट्रेडिंग सेशन देख लिया, अब हमारे मन में जिज्ञासा है कि कल क्या होगा, कल के लिए क्या प्रिपरेशन करें। देखिए अब इसमें दो चीजें हैं। अगर तो आप एक पोजिशनल ट्रेडर हैं तो उसकी तैयारी अलग होगी, और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो तैयारी अलग होगी। देखिए पोजिशनल ट्रेडर को क्या देखना है, पोजिशनल ट्रेडर को कल के बाजार के बारे में नहीं सोचना, उसे अपने ट्रेड्स के बारे में सोचना है। तो आप अपने ट्रेड्स देखें, अपना सेटअप देखें, अपना सिस्टम देखें। मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर सिस्टम पर काम कर रहे हैं, लेट अस से
कि हमने एक सिस्टम बना रखा है, आरएसआई डाइवर्जेंस देख करके ट्रेड करते हैं, तो हमें आरएसआई डाइवर्जेंसेस खोजनी है अपने 40 चार्ट्स में, 50 चार्ट्स जो भी आप ट्रैक करते हैं उसमें आपको डाइवर्जेंस खोजनी है। अगर डाइवर्जेंस मिली तो अच्छी बात है, नहीं मिली तो उस अगले दिन के लिए आप बस वेट करेंगे। कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जहां डाइवर्जेंस है लेकिन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, तो उन चार्ट्स को फोकस में रखेंगे। भाई ये चार्ट्स हैं जिस पर हमें निगाह बना के रखनी है, ये लेवल टूटा तो फिर ट्रेड आएगा। तो वो चार्ट्स आप पिछले दिन सेलेक्ट करके रखें अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपको बाजार की दिशा और सबसे ज्यादा एक्टिव स्टॉक्स की एक सूची बनानी है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या चल रहा है और कौन से स्टॉक्स पर सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है। ये आप पिछले दिन कर सकते हैं, ये तैयारी आपको पिछले दिन या बाजार खुलने से पहले सवेरे कर लें। अच्छा, रियाज अहमद साहब पूछ रहे हैं कि अगर कोई सवाल हो तो क्या हम मेल से कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं रियाज साहब, मेल है, आप उस पर मेल भेज सकते हैं। जिस ईमेल आईडी से ये आपको इनवाइट आया है आज का, आप उसी ईमेल आईडी पर सवाल करें। हो सकता है सवाल देने में थोड़ा सा विलंब हो जाए, लेकिन आपको निश्चित रूप से मैं जवाब अवश्य दूंगा। अच्छा, शामी साहब कह रहे हैं कि ईमेल आईडी मैं दोबारा बताऊंगा। अच्छा, इसके बाद हाँ, पूरब शाह साहब ने एक बड़ा अच्छा और अहम सवाल किया है। वो ये कह रहे हैं कि जो आपने वीडियो शुरू में दिया था उसमें आपने कहा था कि कुछ लोगों को इनाम मिलेंगे, वो इनाम किन लोगों को मिला है इसकी जानकारी दीजिए। बहुत जल्द पूरब जी, उसके लिए मैं एक विशेष वीडियो बना रहा हूँ। और हम लोग देखिए क्या है, उसमें कुछ एक अवार्ड्स हैं, बेस्ट ट्रेड का और बेस्ट क्वेश्चन का, तो वो सब तय करके बहुत जल्द मैं जिन लोगों को इनाम मिला है उनकी जानकारी सभी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जरूर दूंगा। आलोक दुबे जी कह रहे हैं व्हाट आर द लीडिंग इंडिकेटर्स एंड हाउ वी कैन यूज टू प्रिडिक्ट प्राइस। देखिए आलोक जी, लीडिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो प्राइस के आगे चलते हैं। मिसाल के तौर पर आरएसआई है, आरएसआई एक लीडिंग श्रेणी का इंडिकेटर है। अब देखिए, जो इंडिकेटर्स पहले आपको सूचना देते हैं, यानी कि अभी बॉटम बना नहीं है, बॉटम बनने से पहले ही जिस इंडिकेटर में बाय आ जाए वो लीडिंग इंडिकेटर है, और जिसमें बॉटम बनने के थोड़ी देर बाद बाय आए वो लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई, स्टोकेस्टिक्स, मूविंग एमएफआई, सीसीआई, ये सारे इंडिकेटर सारे लीडिंग इंडिकेटर हैं। एक बड़ा अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है सीएमओ, जिसकी चर्चा टर्टल ट्रेडिंग में हम लोग करेंगे। तो बहुत सारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं, अधिकांश इंडिकेटर्स लीडिंग ही होते हैं। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये नहीं कि लीडिंग इंडिकेटर लगा लिया तो प्राइस से आगे चलेगा, पहले ही आपको बाय देता रहेगा और आप हमेशा कमाते रहेंगे। जिस तरह देखिए, अगर आसमान में काले बादल नजर आए तो वो बारिश का पूर्वानुमान आपको दे रहा है, पूर्व संकेत है वो कि वर्षा होने वाली है। कई बार बादल छट जाते हैं और आप देखते हैं कि भाई बारिश होती ही नहीं है, तो यही लीडिंग इंडिकेटर की समस्या है। पहले जरूर बताते हैं लेकिन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो दोनों इंडिकेटर्स का बैलेंस बनाना है, लीडिंग और लैगिंग का। देखिए इंडिकेटर इतने सारे हैं, सारे जान लेने से कुछ हासिल नहीं होता। फोकस करना है कि इन इंडिकेटर्स को कैसे एक सिस्टम में बिठाना है, और वो हम करेंगे मेंटरिंग प्रोग्राम में जो कि आने वाला है आगे। अच्छा, इसके बाद धन्यवाद गणेश जी का और सुधीर जी का, आप लोगों ने जो जन्मदिन की बधाई अतुल्य तेज को दी, धन्यवाद आपका। और इसके बाद अनुज गुप्ता जी कह रहे हैं कि सर टिल व्हेन रिकॉर्डिंग्स फॉर ऑल सेशंस विल बी एक्टिव। अनुज जी देखिए, अभी तो देखिए बिल्कुल एक्टिव रहेंगी। इसमें सिर्फ एक समस्या है कि सर्वर स्पेस हमारे पास सीमित है। जब तक सर्वर स्पेस हमारे पास उपलब्ध है ये लाइव रहेंगे, आप देख सकते हैं। सर्वर स्पेस समाप्त हो जाएगा तभी भी आपको हम इत्तला करेंगे कि भाई सर्वर स्पेस कुछ समय के लिए आपको देखना हो, रिवाइज करना हो तो जल्दी कर ले, और फिर वो अभी उसमें काफी वक्त है तो चिंता ना करें। अच्छा, इसके बाद मनोरंजन सेन साहब कह रहे हैं कि व्हाट आर द फंडामेंटल एस्पेक्ट्स यू यूज्ड टू सी। देखिए बहुत अच्छा सवाल मनोरंजन जी, और अगर आप ये सवाल न करते तो मैं खुद से भी इसके बारे में बात करने वाला था कि भाई फंडामेंटली क्या देखना चाहिए। देखिए वैसे हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यानी कि जो मैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता हूं, मैं फंडामेंटल्स को तरजीह नहीं देता हूं, लेकिन एक बेसिक सा सेंसिटाइजेशन, बेसिक एक चीज देखनी जरूरी है कि भाई ये पता लग जाए कि भाई ऐसा ना हो हम किसी फ्लाई बाय नाइट बिल्कुल ही चोर कंपनी में हम लोग पैसा डाल दें। उसका आपको तस्दीक करनी है, और वो कैसे होगी, इसके लिए देखिए बड़ा आसान सा एक फॉर्मूला है कि आप S&P निफ्टी 500 की एक सूची है, केवल उसी सूची में से स्टॉक्स का सिलेक्शन करें शुरू में, उसके बाहर न जाएं। बाहर भी अच्छी कंपनियां हैं, लेकिन S&P निफ्टी 500 अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको मोस्टली कंपनीज वो मिलती हैं जो ठीक ठाक होती हैं। उसके बाद देखिए, जिस कंपनी पर भी कोई दाग है, आपने सुना है कि कोई परेशानी रही है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू रहा है, कभी वो स्टॉक खबरों में रहा है, जैसे यस बैंक है, जैसे आर पावर है, जैसे रिलायंस कैपिटल है। अब आपको पता है भी ये तो बड़ी विख्यात कंपनियां हैं कि काफी बदनाम कंपनियां हैं,
दूर रहिए उनसे। भाई छोटे से छोटी चीजें हैं जो हम खुद अपने से कर सकते हैं। और उसके बाद चार्ट सब कुछ कहता है, तो चार्ट में आपको सब कुछ दिखता है। तो इस तरह से एक छोटा सा अगर आप एक फिल्टरिंग कर लेंगे तो आप ठीक ठाक एनालिसिस कर पाएंगे। और वैसे फंडामेंटल्स देखने हो तो फंडामेंटल्स एक पूरा विषय है, उसमें कई सारी चीजें बहुत पावरफुल भी हैं, लेकिन फंडामेंटल्स की सबसे बड़ी समस्या है कि जो आपको इंफॉर्मेशन जिस पर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं वो पुख्ता होनी चाहिए, और वो तय करना पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मनोरंजन में। तो ये बात फंडामेंटल पर। अच्छा, एक सवाल फिर इसके बाद, अच्छा अच्छा, अब एक सवाल इसके बाद महाक जी का है। वो ये कह रहे हैं कि सर हमने इतना बड़ा फंक्शन किया, ये नौकरी से आजादी एज अ मेंटर, इफ यू कैन जस्ट गिव फ्यू मिनट्स और आप अपना पूरा इंट्रो दे दें, हाउ यू स्टार्टेड, जस्ट 4 to 5 minutes अबाउट योरसेल्फ, वी वुड लव टू लिसन अबाउट योर जर्नी। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल महाक जी। देखिए अपने बारे में बात करना किसको पसंद नहीं है, सबसे ज्यादा मजा इंसान को अपने बारे में बात करके आता है। तो मुझे भी बहुत पसंद है अपनी कहानी बताना, तो डेफिनेटली मैं अभी उस पर बात करूंगा। और मैं आपको, वैसे मैंने, मुझे ऐसा याद पड़ता है कि आप लोगों से अपने बारे में बताया था शुरू में, लेकिन अगर मान लीजिए मिस कर गया हूं मैं या आप मिस कर गए हों, तो एक बार जरूर मैं आप लोगों के लिए अपनी कहानी बताता हूँ कि भाई कहाँ से मैंने शुरू किया और क्या कुछ मेरे जीवन में हुआ। तो आइए उसकी पूरी बातचीत भी करेंगे। इस बीच कुछ सवाल छूट गए, तो वो जरा मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई छूटा तो नहीं। हाँ, आलोक जी का मैंने सवाल दिया, महाक जी का सवाल का भी मैं जवाब देने ही वाला हूँ। और इसके बाद बालकिशन तिवारी जी का भी सवाल रिकॉर्डिंग को लेकर चिंतित हैं। चिंता ना करें बालकिशन जी, बहुत वक्त तक रिकॉर्डिंग रहेगी, आप आराम से देख लें। अच्छा, प्रिंस अरोड़ा जी कह रहे हैं कि आई रियली नीड टू बी पार्ट ऑफ टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम एट एनी कॉस्ट, आई कैन ज्वाइन पूरी तैयारी प्रोग्राम अगेन इफ रिक्वायर्ड। नहीं नहीं प्रिंस जी, आपने तो पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लिया, अब दोबारा जुड़ने का, दोबारा इसके लिए जुड़ना कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा टर्टल मेंटरिंग प्रोग्राम में जुड़िएगा और उसकी डिटेल्स बहुत जल्द मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अच्छा, इसके बाद राजकुमार जी कह रहे हैं अक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने नहीं बताया प्लीज। देखिए क्या होता है अक्यूमुलेशन वो समय होता है जब बड़े प्लेयर्स जो हैं धीरे धीरे करके माल किसी स्टॉक का बटोर रहे होते हैं निचले स्तरों पर। और जब ऐसा होता है तो स्टॉक काफी पिटा हुआ होता है, पिटने के बाद उसमें आपको जबरदस्त वॉल्यूम दिखते हैं। नीचे के लेवल्स पर अगर वॉल्यूम दिखे तो हमेशा उसको शंका की दृष्टि से देखना चाहिए, कुछ ना कुछ वहां हो रहा है, वरना देखिए इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं होता है। तो अगर कोई स्टॉक काफी पिट गया है और उसमें बड़े वॉल्यूम दिख रहे हैं तो वो आमतौर पर अक्यूमुलेशन का संकेत होता है। लेकिन ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है राजकुमार जी, इसी वजह से इसको मैंने इस प्रोग्राम में नहीं लिया है। हालांकि वॉल्यूम पर और तफसील से हम आगे मेंटरिंग प्रोग्राम में भी चर्चा करेंगे। अच्छा, एक सवाल इसके बाद विनीत बोहरा जी का है। वो कहते हैं सर टेल मी हाउ टू बी पेशेंट व्हाइल टेकिंग ट्रेड्स, आई एम सेलिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स टू क्विकली। बिल्कुल सही विनीत जी, और ये जो आपकी समस्या है दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक, और ये सभी लोग इसके पीड़ित होते हैं। सिर्फ क्या करना है, आपको थोड़ा डिटैचमेंट चाहिए ट्रेड से, इसको एक मैकेनिकल सिस्टम बना लें। आप ये मत सोचें भी मुझे हर ट्रेड से कमाना है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना है। आप ये सोचें दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। बिल्कुल बिल्कुल अपनी भावनाओं को एक तरफ रख करके बिल्कुल इमोशन फ्री होकर ट्रेड करना है। आप सोचो इससे कमाना ही नहीं है, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है बस। तो जैसे ही आप इससे अपना इमोशनल अटैचमेंट हटा लेंगे आप पोजीशंस को होल्ड कर पाएंगे। मुझे याद पड़ता है मेरे पास एक स्टॉक था और वो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर आया। जब ऊपर आया तो भाई देखिए शुरू शुरू की बात है, बहुत शुरू की, जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरा ख्याल ये बात रही होगी काफी बरस हो गए। तो देखिए जब तेजी आई तो मेरा मन किया कि मैं इसको बेच कर निकल जाए। उस समय खबर चल रही थी कि स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी बनेगी और चार्ट पर संकेत आए, तो मैंने उसको खरीदा और खरीदने के बाद वो बढ़ा भी। अब देखिए हुआ क्या कि जैसे जैसे बढ़ने लगा मन में ये जो आपको मन में आता है ना, जल्दी बेच देते हैं, तो इसी तरह की भावनाएं आई कि भी चलो इसको बेच कर प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यहाँ लगा देते हैं, इसमें ब्रेकआउट आ रहा है। तो देखिए होता क्या है, जब आपकी पोजीशंस बड़ी होती है तब आपको वो इच्छा होती है कि आप जल्द से जल्द वो प्रॉफिट का नंबर रियलाइज करके एक बार उस प्रॉफिट को अपने खाते में देख लें, बस वो खुशी मिलती। लेकिन अगर पैसा बहुत छोटा सा लगा रखा हो आपने,
हल्का सा पैसा लगा रखा है, तो आपके मन में वो इच्छा जागृत है, आप कहते हो यार ठीक है आ भी गया प्रॉफिट तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। तो जब आप छोटे-छोटे प्रॉफिट्स के साथ काम करते हैं, तब आप धीरे-धीरे आदी हो जाते हैं पोजीशंस को होल्ड करने के। तो ये दिस इज ऑल अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस एंड सम बिट ऑफ इमोशनल टिंकरिंग, और विनीत जी आप भी कर पाएंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब महक जी के सवाल का मैं जवाब दूंगा, यानी कि अपना एक इंट्रो वो मेरे से चाहती हैं, तो वो मैं जरूर दूंगा। महक गेहानी जी का सवाल है, तो उस पर मैं बात करूंगा और आपको अपने बारे में जरूर बताऊंगा। अच्छा, इस बीच एक सवाल और आया है। सवाल तो कई सारे हैं, थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा सिस्टम, इसलिए सवालों तक पहुंचने में मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है। थोड़ा सा पेशेंस रखें, और मैं सबसे एक बार निवेदन करूंगा भी और सवाल ना डालें। पहले जो सवाल अभी तक आ चुके हैं, मैं एक बार जरा इनको स्टडी करके इनके जवाब दे दूं, और फिर वक्त रहेगा तो और सवाल ले लेंगे। तो एक बार प्लीज सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग अभी जुड़े हैं या जो लोग अब फिर से कुछ पेस्ट कर रहे हैं, कट पेस्ट कर रहे हैं, या पुराने ही सवाल क्योंकि अभी तक आंसर नहीं मिला दोहरा रहे हैं, या नए सवाल डाल रहे हैं, भाई प्लीज अभी मत डालिए, क्योंकि थोड़ा स्लो हो गया है सिस्टम। तो 1 मिनट वेट कर लें, तब तक मैं जरा जो सवाल अभी तक आए हैं उनका जवाब दे दूं, और फिर मैं आपके और सवाल लूंगा। अच्छा, आदित्य श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं कि फंडामेंटल वर्सेस चार्ट, विच वन टू गिव प्रायोरिटी। भाई देखिए आदित्य जी, आपने नौकरी से ज्यादा पहला कदम अटेंड किया, आपने नौकरी से ज्यादा पूरी तैयारी अटेंड किया, पूरा कार्यक्रम टेक्निकल्स पर बेस्ड है, मेरा पूरा जीवन टेक्निकल्स पर बेस्ड है, मैंने जो पैसा कमाया वो सारा टेक्निकल्स पर बेस्ड है। तो किस अधिकार से मैं आपको ये कह सकता हूं कि भाई आप चार्ट्स न देखें, फंडामेंटल देखिए। मैंने फंडामेंटल से लोगों को तबाह होते देखा है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो फंडामेंटल की कसमें खाते थे, लंबे शास्त्रार्थ हमने किए, बड़ी बड़ी डिबेट्स की, वो मेरी बात नहीं सुनते थे। ऐसी इन्वेस्टमेंट कमिटीज हैं पीएमएस स्कीम्स की, जिनके कमिटीज का मैं सदस्य होता था, और उसमें 7-8 लोग होते थे, अब चर्चा होती थी एक एक स्टॉक को लेकर, फंडामेंटल्स पर जिरा होती थी। आज वो शेयर गायब हो गए हैं, गायब पूरी तरह से, चौपट। तो देखिए ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं। टेक्निकल्स में देखिए आप गलत हो सकते हैं, लेकिन गलत होंगे तो निकलने का मार्ग हमेशा आपको पता होगा। आपको कभी भी उस लेवल का कन्विक्शन होता ही नहीं है टेक्निकल्स में। आज मेरे पोर्टफोलियो के जो स्टार स्टॉक्स हैं, जो मेरे पास आज 8-8 9-9 साल से भी हैं, 10 साल से भी हैं, उन स्टॉक्स को लेकर के भी आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम नेवर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट। जैसे ही एग्जिट आएगा मैं उनसे तुरंत भाग जाऊंगा बेच करके। तो ये देखिए टेक्निकल और फंडामेंटल का अंतर है। फंडामेंटल में आप एक कहानी पर इतने मोहित हो जाते हैं कि फिर आपको उसमें कोई कमी दिखती ही नहीं है, वो एक मेक बिलीव हो जाता है, आपको लगता है तो बढ़ता ही रहेगा, देखो इतना अच्छा वैल्यूएशन गैप है, ये है। और उसके बाद आप देखते हैं जब वो कहानी नहीं चलती है, तो फिर आप उसको साथ बंधे रहते हैं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे याद पड़ता है, एक स्टॉक था अच्छा, इस बीच थोड़ा सा स्लो हमारा ये चल रहा है, तो कुछ मिनटों के लिए मैं अपना वेबकैम बंद कर रहा हूँ, हो सकता है इससे थोड़ी स्पीड सुधर जाए। जैसे ही स्पीड वापस हो जाएगी मैं फिर से अपना वेबकैम ऑन करूंगा। तो देखिए मुझे याद पड़ता है कि एक मार्केटर करके एक कंपनी थी शिपिंग की, बहुत साल पहले की मैं आपको चर्चा बता रहा हूँ, और एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, मतलब नामचीन, देश दुनिया में नामी इन्वेस्टर हैं। उन्होंने मुझसे कई मिनटों तक हमारी चर्चा इस पर होती रही। मैं उनको कहता था कि मार्केटर का चार्ट तो अच्छा नहीं है। वो कहते हैं नहीं, इसमें तो इतना वैल्यू है, इसकी एक एक रिग की इतनी वैल्यू है, एक एक शिप की इतनी वैल्यू है, इसका टोटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट निकाले ही निकाले। आज आप देखिए कंपनी गायब हो गई। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, बहुत वैल्यू दिखती है अपेरेंटली, बट होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, सब होता है। तो टेक्निकल्स में क्या है, यू नो व्हेन टू एग्जिट एंड यू आर नेवर कंप्लीटली कन्विंस्ड, और ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है। लोग मुझे कहते हैं सर आप पहले तक तो बहुत बुलिश थे, अब आप स्टॉक को लेकर बेरिश हैं। देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, चार्ट बदल जाएंगे, मैं अपना रुख बदल दूंगा। जब तक चार्ट मजबूत है उसको होल्ड करेंगे, जैसे ही चार्ट कमजोर पड़ेगा हम बाहर आ जाएंगे। तो ये बात थी, आदित्य श्रीवास्तव जी का सवाल था। और हाँ, हेमंत जमलकर जी कह रहे हैं भाई जो सक्सेसफुल हैं उनकी शीट्स भी आप शेयर कीजिए। देखिए क्या होता है हेमंत जी, सबने अलग अलग ट्रेड्स लिए हैं, तो किसी का एक का ट्रेड हो सकता है आपने जो स्टॉक पसंद किया हो उसमें मूव नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है, तो डोंट वरी। अच्छा, इसके बाद मोमेंटम इन्वेस्टिंग पर एक सवाल आ रहा है, और ये सवाल लंबा सा एक सवाल है जो कि श्रेय जिंदल जी पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई हाउ डू वी डिटरमिन एग्जैक्टली व्हेन इज द टाइम टू सेल। हाँ, इफ वी वेट फॉर
breakdown on weekly charts, then fast running horses like Tanla or Adani might give away 50% of the gain before exhibiting में। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं भैया जब तक हम निकल पाएंगे हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा लॉस हो जाए या जो प्रॉफिट है वो काफी हद तक कम हो जाए, तो क्या करें भाई? देखिए एक नियम तो बनाना ही पड़ेगा ना शेरे साहब। कई बार देखिए क्या होता है, सिंपल देखिए, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं ग्लोबली, वो क्या करते हैं कि भाई वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पर, यानी कि हायर बॉटम जब तक बन रहे हैं स्टॉक में तब तक डाउ थ्योरी के प्रिंसिपल्स पर होल्ड करते हैं। अब जब वो निकलते हैं तो कई बार 20-20, 25-25% भी ऊपर से उनको छोड़ना पड़ता है। लेकिन फिर देखिए जिस तरह के मूव्स उनको मिलते हैं, प्लस नंबर ऑफ ट्रेड्स जितने कम होते हैं क्योंकि चर्निंग उतनी नहीं होती उनकी, तो इस वजह से देखिए उनको उस तरह से फायदा हो जाता है। नेट में देखिए उनके रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं। तो कई बार देखिए देयर इज अ ट्रेड ऑफ एट एवरी स्टेप ऑफ द वे श्रेय जिंदल साहब, और कहीं ना कहीं तो आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी कि भाई इस तरह से मैं निकला करूंगा। वो जो भी तरीका आप चुने, तरीके मैंने आपको कई सारे बताए। अच्छा, इसके बाद राहुल सावला जी कह रहे हैं कि हाउ कैन वी मीट यू इन पर्सन? जब आप चाहें राहुल जी, आप कभी नोएडा दिल्ली तशरीफ लाएं तो मुझे जरूर इत्तला कीजिएगा और हम लोग जरूर मिलेंगे। और उसके अलावा रीयूनियन हम लोग प्लान कर रहे हैं बहुत जल्द, और उसमें भी आप शिरकत कीजिएगा, आइएगा तो हम लोग रीयूनियन करेंगे, साक्षात कई सारे लोग मिल जाएंगे। एक बार थोड़ा ये कोरोना को लेकर के जो भी एक भय का है ये खत्म हो जाए और फिर हम लोग आराम से मिलेंगे, तो फिजिकली भी मिलेंगे और बाकी इंटरनेट पर तो हम मिलते ही रहते हैं। तो ये बात हो गई राहुल जी ने जो सवाल किया। अच्छा, इसके बाद कुछ सवाल और हैं, थोड़ा स्लो चल रहा है तो इस वजह से धीरे धीरे करके। अच्छा, बाकी सब लोगों से मेरा निवेदन है प्लीज और सवाल ना डालें, क्योंकि आप और डालेंगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। मैं अभी आऊंगा आपके सवाल तक। ओके, अच्छा, एक सवाल है राहुल कुमार साहब का, वो कहते हैं फ्लैग फॉर्मेशन के बारे में बताइए कि वो कहां तक करेक्शन हो जाए माना जाए कि फ्लैग बन रहा है। भाई देखिए राहुल जी, क्या है, पूरा करेक्ट नहीं हो जाना चाहिए, यानी कि जितना बड़ा पोल है अगर उतना ही बड़ा करेक्शन आ जाएगा तो फिर उसको हम फ्लैग नहीं मानेंगे। तो देखिए क्या है कि फ्लैग पैटर्न के लिए एक साइडवेज मूवमेंट चाहिए, हल्का सा साइडवेज, थोड़ा नीचे झुक सकता है लेकिन होना असल में वो साइडवेज ही चाहिए। तो कोई बहुत डीप शार्प करेक्शन हो जाए तो फिर उसको फ्लैग नहीं माना जाता है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल है, अच्छा सवाल कई सारे हैं और जवाब मैं धीरे धीरे करके दे रहा हूं। अच्छा, एक सवाल है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में बताएं, ये शैलेंद्र वर्मा साहब का सवाल है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में हम लोगों ने चर्चा करेंगे और डिटेल में, जब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे इफेक्टिव तरीका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखने का क्या है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे आगे। डोंट वरी, मेंटरिंग प्रोग्राम में सारी चीजें कवर होंगी और उसकी भी चर्चा होगी। अच्छा, स्नेहा जी का ये कहना है कि मेंटरिंग प्रोग्राम की डिटेल्स बताएं। देखिए अभी जो डिटेल्स मेरे पास है स्नेहा जी, वो है कि बहुत जल्द ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। मेंटरिंग प्रोग्राम के दो हिस्से होंगे, एक मेंटरिंग प्रोग्राम होगा और उसके बाद टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम होगा, और मेंटरिंग प्रोग्राम के जो लोग होंगे वो फिर टर्टल ट्रेडिंग में प्रवेश करेंगे। इस तरह का हम प्रोसेस बना रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेंटरिंग प्रोग्राम के बाद जब आप टर्टल ट्रेडिंग में आए तो आप को मैं कैपिटल दे पाऊं, यानी कि मेरा ये मकसद है कि जो ट्रेडर्स हैं उनके मन में से ये डर हट जाए कि वो पैसा खो सकते हैं, तो वो जो रिस्क है वो उनको ना देना पड़े। इस तरह का कोई मैकेनिज्म बनाए, सारे लोग एक सिस्टम पर ट्रेड करें और उनको रिजल्ट आए, फिर वो जो रिजल्ट है वो सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट हो। तो इस तरह की कुछ व्यवस्था चल रही है, बहुत जल्द उसका मैं अनावरण करूंगा। अच्छा, विशाल जी कह रहे हैं कि भाई थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रेनिंग, आई हैव हैड वेरी गुड सक्सेस, बहुत बढ़िया, एंड आई एम वेरी श्योर दैट आई विल मेक बिग प्रॉफिट्स गोइंग फॉरवर्ड, हार्टफेल्ट थैंक्स वंस अगेन। ये विशाल श्रीनिवासन जी कह रहे हैं। विशाल जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे पहले आपको बधाई कि भाई आपको अभी तक इसमें सफलता मिली, और हम लोग सभी कामना करते हैं कि भाई आपकी सफलता यूं ही बनी रहेगी, आप जबरदस्त पैसा कमाएंगे। और बस आपसे निवेदन एक छोटा सा है कि भाई पैसा आप कमा लें तो इस नाचीज को मत भूल जाइएगा। मुझे कई सारे पुराने स्टूडेंट्स ऐसे मिलते हैं, मुझे पता लग जाता है, देखिए ऐसा नहीं है ये पूरा मार्केट छोटा सा है, कहीं ना कहीं से पता लग जाता है कि भाई फला व्यक्ति अच्छा, बहुत अच्छा रिटर्न्स आए हैं। तो उसके बाद मैं उनको पूछता हूँ, कभी मिल जाते हैं कभी बात हो जाती है, तो बोलता हूँ भाई आप इतना अच्छा कर रहे हो, 2-5 मिनट के लिए अदालत पर आकर के बाकी लोगों को भी प्रेरणा दीजिए। तो कहते नहीं सर हम नहीं बोल पाएंगे, वो अच्छा नहीं लगता है, मेरा कुछ काम है, मैं थोड़े दिन बाद आऊंगा। तो देखिए होता क्या है कि मुझे कोई निजी फायदा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर आप आए, लोगों को प्रेरणा मिलेगी,
और मुझे मत भूल जाइए, क्योंकि भाई याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलते रहेंगे और मैं सबके लिए कामना कर रहा हूँ। आप में से जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ आप में से कुछ लोग जबरदस्त पैसा कमाएं। एक बात और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा अपना विजन बड़ा रखिए। जब मैंने ट्रेडिंग शुरू की थी, मेरा विजन बहुत छोटा सा था। मैं ये चाहता था कि बस मैं जो पैसा मैं अपने फैमिली बिजनेस से जुड़ के कमा सकता था, मैं उतने पैसे कमा लूं इससे, बस मेरा इतना सा विजन था जब मैंने शुरू किया था। बाद में मुझे महसूस हुआ कि विजन छोटा रखने का एक बहुत बड़ा डाउनसाइड होता है। मैंने बड़ा क्यों नहीं सोचा उस समय। देखिए, ये बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते उस तरह के रिटर्न्स आते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि क्या पैसा इससे बन सकता है। तो छोटे पैसे की उम्मीद मत रखिए। आप सोचो मुझे बहुत बड़े पैसे मिलने चाहिए और वो आपको मिलेंगे। आप इच्छा जाहिर करेंगे तो ही मिलेंगे, आप अपने मन में संकल्प करेंगे तो ही मिलेंगे। तो इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, छोटा मत सोचिएगा। दिस इज लाइफ ऑल्टरिंग। अभी इंडिया में पोस्टर बॉय नहीं है कोई, इस तरह के ट्रेडर्स नहीं है। मैं ये चाहता हूं टर्टल ट्रेडिंग के माध्यम से पोस्टर बॉयज ऑफ इंडियन ट्रेडिंग हम लोग क्रिएट करें। कुछ ऐसे नाम, जैसे देखिए बहुत सारे ऐसे कॉन्टेस्ट हैं, उनमें से जो लोग निकले सब जानते हैं उनको, और हम जानते हैं ये बहुत सफल हैं। तो उसी तरह से ट्रेडिंग के इस कॉन्टेस्ट में से जो लोग निकले बहुत सफल हो जाएं, ये मैं चाहता हूं। अच्छा, इसके बाद एक सवाल है, हाँ सवाल तो देखिए आ रहे हैं, थोड़ा सा स्लो ये मेरा सिस्टम चल रहा है, इस वजह से मैं थोड़ी देर से सवाल तक पहुंच पा रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल इसके बाद आया है, विशाल जी के जो सेंटिमेंट्स हैं वो मैंने अभी बताए। रोहित कुमार जी कह रहे हैं सर, मोमेंटम इन्वेस्टिंग में फंड फ्लो कैसे देखें। आपने यूट्यूब वीडियो में कहा था कि फंड कहाँ है देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है रोहित जी, लेकिन फंड्स जो होते हैं, देखिए कोई भी फंड हो, बड़ा हो छोटा हो, म्यूचुअल फंड हो, इक्विटी फंड हो, पैसा तो शेयर बाजार में डालेगा तो स्टॉक खरीदेंगे। वो स्टॉक बड़े बड़े खरीदते हैं, बड़ी क्वांटिटी में खरीदते हैं तो वॉल्यूम में दिखाई देता है, खरीदते हैं तो प्राइस पर उसका ब्रेकआउट आता है, दिखता है। तो अगर आप अपना चार्ट्स देख रहे हैं तो आप बड़े प्लेयर्स की इन्वेस्टिंग को भी देख पाएंगे। इसीलिए देखिए, आपने कितने सारे चार्ट ऑफ द वीक्स में मैंने आपको बताया भी, फला शेयर में देखिए वॉल्यूम एडिशन हो रहा है, बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा कि हाँ इस स्टॉक में ये होता हुआ दिख रहा है। तो बिल्कुल आप उससे जुड़ जाइएगा और उस चार्ट को जरूर स्टडी कीजिए। अच्छा, इस बीच एक सवाल फिर विनीत बोरा जी का है, इनका जवाब मैंने दिया था। महाक जी के सवाल का भी मैंने जवाब दिया है, अभी देना है, मुझे ड्यू है। महाक जी के सवाल पर भी मैं आऊंगा। अच्छा, एक सवाल शरद उनियाल जी का है, वो कहते हैं सर मेरी मेल आपको मिली। हाँ मुझे मिली है शरद जी, जवाब मैं दूंगा जल्दी आपको। मलय जी कह रहे हैं कि भाई आप अपना पोर्टफोलियो हमें दिखा सकते हैं क्या। मलय जी देखिए, आजकल क्या है कि बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैं ये नहीं चाहता हूँ। और ना ही मैं चाहता हूँ कि भाई आप उस पोर्टफोलियो को सेम टू सेम रेप्लिकेट कर लें, क्योंकि उसके अपने रिस्क रिवॉर्ड हैं। तो इस वजह से मैं अपना पोर्टफोलियो तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ जो स्टॉक्स मेरे पास होते हैं उसका मैं आपको निश्चित रूप से डिस्क्लेमर तो देता ही हूँ समय समय पर। अच्छा, गीतम जी मेरा नंबर चाहते हैं, बिल्कुल आप जब चाहें नंबर ले लीजिएगा, तो हिमांशु करण किसी से भी बात करके नंबर ले लीजिए। अच्छा, टर्टल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए क्या कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, ये सब तय हो रहा है रमेश जी, बहुत जल्द इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। मैं चाहता हूं कि वो कैपिटल मैं मुहैया कराऊं, तो वो बन रहा है प्रोग्राम, देखते हैं कैसे वो शेप करता है, तो उस पर डेफिनेटली हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक सवाल है, हाँ एक सवाल है दीपक तिवारी जी का, वो कहते हैं सर साल 2 साल से अधिक समय के लिए ले जाने वाले स्टॉक में भी स्टॉप लॉस एटीआर के माध्यम से लगाना चाहिए क्या। देखिए, शुरुआती स्टॉप लॉस एटीआर पर जरूर रख सकते हैं दीपक जी, लेकिन फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि अगर आप इतनी लंबी अवधि के लिए रखेंगे तो उसमें प्राइस तो बदलेगा ही, और अगर आपने शुरू के ही लेवल पर स्टॉप लॉस रख लिया तो फिर वो स्टॉप लॉस दूर हो जाएगा, तो फिर आपको ट्रेल जरूर करना पड़ेगा। अच्छा, या फिर कोई एग्जिट की प्रणाली आपको तय करनी पड़ेगी। विनीत बोरा जी कह रहे हैं, अच्छा विनीत बोरा जी के सवाल का मैंने जवाब दे दिया ऑलरेडी। अच्छा, सबसे मेरा निवेदन है प्लीज एक सवाल को बार बार मत भेजें, उससे क्या होता है कि सिस्टम थोड़ा ओवरलोड हो जाता है, ज्यादा सवाल हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है भाई, जो सवाल आपने कर लिया है थोड़ा सा पेशेंस रखें, मैं एक एक करके सभी सवालों के जवाब दे रहा हूँ।
और थोड़ा ये सिस्टम धीरे चल रहा है, तो इसी वजह से आप तक, आपके सवाल तक पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लग रहा है। थोड़ा पेशेंस रखें, आई विल गेट टू योर क्वेश्चन, लेकिन बार बार वो सवाल पेश ना करें, ये मेरा निवेदन है। चलिए, तो सवालों के जवाब मैं दे रहा हूँ। इसके बाद एक सवाल है, स्नेहा जी भी मेंटरिंग प्रोग्राम की डिटेल चाहती हैं, और ठीक बात है, रोहित कुमार जी के सवाल का भी मैंने जवाब दिया है। और अच्छा, एक सवाल फिर इसके बाद शुभम जी का है, वो कहते हैं लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर में क्या डिफरेंस होता है। मैंने अभी बताया शुभम जी, तो मैंने आपको बताया था कि भाई लीडिंग इंडिकेटर वो होते हैं जो पहले बताते हैं, जैसे एमएससीडी है, मूविंग एवरेज है, ये इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, जबकि आरएसआई है, स्टोकेस्टिक्स है, एमएफआई है, ये इंडिकेटर सब लीडिंग इंडिकेटर्स होते हैं। अच्छा, जयंतो जी कह रहे हैं कि व्हाट आर दी प्री रिक्विजिट्स रिक्वायर्ड फॉर टर्टल ट्रेडिंग प्रोग्राम, एग्जांपल सॉफ्टवेयर इत्यादि। भाई देखिए, जो कुछ आप मेंटरी, जो पहला कदम और आपने पूरी तैयारी में किया है, और उसके बाद मेंटरिंग प्रोग्राम में जब हम सिस्टम्स की बात करेंगे, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते आपके पास सारी चीजें हो ही जाएंगी, और कुछ भी खास ऐसा नहीं है, कोई ऐसा स्पेशलाइज सिस्टम या कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल कोई सॉफ्टवेयर या कोई खर्चा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जयंतो जी। मैं चाहता हूं एक साधारण व्यक्ति अपने साधारण टूल्स के साथ बहुत जबरदस्त रिटर्न्स ला सकता है, प्रयास उसी की तरफ है। केतन कुमार जी कह रहे हैं सर आपका पोर्टफोलियो, हाँ वही सवाल का जवाब मैंने दिया है अभी, कि भाई मैं अपना पोर्टफोलियो आपके साथ पूरा पोर्टफोलियो तो नहीं बांट सकता हूँ, अभी ऑफिशियली अलाउड नहीं है, लेकिन आपको समय समय पर मैं स्टॉक्स बताता रहूंगा, भाई ये स्टॉक जो है मैंने लिए हैं या मेरे पास हैं, आप देखिए। अच्छा, इसके बाद टर्टल ट्रेडिंग का लाइव मार्केट टाइमिंग्स पे होगा, मेनी ऑफ अस आर वर्किंग प्रोफेशनल। नहीं, देखिए टर्टल ट्रेडिंग की जो मेंटरिंग प्रोग्राम है वो तो वीकेंड्स पर होगी, जैसे ये क्लासेस हो रही हैं। जो टर्टल ट्रेडिंग है वो एक दो दिन की बात नहीं है प्रबल जी, वो काफी समय चलेगी। और देखिए, एक दो दिन या एक हफ्ते तो हो सकता है कि आप कमा लें, हम चाहते हैं कि आप निरंतर किसी मॉडल पर ट्रेड करें, तो प्रबल जी वो लंबा चलने वाला कार्यक्रम है, और उसकी डिटेल्स सब मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। अच्छा, क्या टर्टल ट्रेनिंग सब कर सकते हैं या आप सेलेक्ट करेंगे? सभी कर सकते हैं गौरी जी, सारे लोग कर सकते हैं। हाँ, जो टर्टल ट्रेडिंग का प्रोग्राम है, यहाँ पर आप वो देखिए, आपके ऊपर, खुद के ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं, कैसे उसको आप अपने रिस्क को लेंगे, क्या वो रिस्क हम अंडरराइट करेंगे या आप ही वो रिस्क लेंगे, तो ये एक बार तय कर लेंगे। बहुत जल्द सारी डिटेल्स मिलेंगी, थोड़ा सा इंतजार करें बस, प्रोग्राम बस अपने फाइनल स्टेजेस पर है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो कई सारे सवालों के जवाब हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, और थोड़ा सा सबसे मेरा निवेदन है, भी थोड़ा सा धीरज रखें, मैं जवाब दे रहा हूं एक एक करके। अभी आप देखिए, मैं जो आप लोगों ने सवाल किए थे अभी से कोई 20 मिनट पहले, उन सवालों तक पहुंचा हूं। तो देखिए सवाल कितने सारे हैं और मैं जवाब दे रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार करें। ओके, चलिए मैं एक एक करके जवाब दे रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज रखिए प्लीज, नए सवाल ना करें, सबसे मेरा निवेदन है। मैं सवालों के जवाब दे रहा हूँ एक एक करके। हाँ, अच्छा, हिंद कॉपर में मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी, ये देखेंगे। देखिए ऐसे स्पेसिफिक सवाल स्टॉक वाइज ना करें, वो तो हम चार्ट देखते रहेंगे। अच्छा, मार्क जी कह रहे हैं कि सर मैं बहुत चार्ट्स देखता हूँ, बट स्टिल आई फील देयर इज अ लॉट मोर मिसिंग, so how can I filter my search for getting more trades according to chart pattern? भाई देखिए, आप अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं महाक जी, एक प्रोफेशनल सिस्टम ले सकते हैं कि भाई मैं इस सिस्टम पर काम करूंगा और उसी सिस्टम से जुड़े रहना है। नौकरी से ज्यादा पूरी तैयारी सीजन 2 फ्री, समझा नहीं मैं भाई आपका सवाल, कि प्रकाश जी क्या पूछना चाह रहे हैं। नौकरी से ज्यादा सीजन 2 14 मार्च को शुरू हो रहा है, अगर आप डेट जानना चाहते हैं। अच्छा सर, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से टारगेट कैसे निकाले जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने चर्चा की थी पांडे साहब इस पर। अच्छा, जिस पर चर्चा होगी मेंटरिंग प्रोग्राम में, हम लोग फिबोनाची एक्सटेंशन की बात करेंगे, तब इसकी चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा इंतजार करें, मेंटरिंग प्रोग्राम में इस पर बात होगी। नौकरी से आजादी सेनानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मंथली चार्ट पर, जब सवाल था ये रह गया। अच्छा, प्लीज मेरा सबसे निवेदन है और सवाल ना करें, जो अभी तक सवाल आए हैं पहले मुझे उसका जवाब देने दें, और फिर मैं आपके और सवाल लूंगा। सर आपने वादा किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी देंगे। अच्छा, मैं जरूर बात करेंगे, उसकी इंट्राडे का आपका सेशन हुआ था, तो उस पर बात करेंगे, कुछ रह गया तो उसको ले लेंगे आगे, डोंट वरी।
अच्छा, एक सवाल इस बीच कलोल जी का कहना है कि आई एम ग्रेटफुल फॉर योर ट्रेनिंग, आई एम अप्लाइंग द ट्रेड रूल्स एंड आई एम, अच्छा ये कह रहे हैं कि एग्जिट करने में दिक्कत आ रही है, एग्जिट करने में दिक्कत आ रही है। भाई आप रूल्स फॉलो करें कलोल जी, चिंता मत करें, कोई एक सिस्टम चूज करें, हमने कई सारे सिस्टम्स की बात की है, आप कोई एक तरीका चुने। आप अगर आरएसआई पे काम कर रहे हैं, आप आरएसआई के ट्रेड्स लें। अगर आपने तय किया है कि भाई आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग करेंगे, आप वो चूज करें। अगर आपने तय किया है कि आप स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो स्विंग ट्रेडिंग चूज करें। एक कोई कॉन्सेप्ट चूज करें और उस पर फिर ट्रेड करें, रिजल्ट बड़े जबरदस्त आएंगे। अच्छा, इसके बाद हाँ, अच्छा अमित तिवारी जी कह रहे हैं कि सर दिस इज अमित फ्रॉम दुबई, आई स्टार्टेड ट्रेडिंग इन 2016, मेड ह्यूज लॉस बाय पिकिंग स्टॉप। अच्छा, but in a few months I made money by using momentum investing and positional trade। अरे वाह, बहुत बढ़िया अमित तिवारी जी, बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी के बारे में सुनकर, वेरी पॉजिटिव। एंड आई होप कि आपका ये जो रिजल्ट है ये ऐसे ही बना रहे और आप और बेहतर करें, ये मैं चाहता हूँ। धन्यवाद आपका अपनी कहानी बांटने के लिए हमारे साथ, थैंक यू सो मच। कोई तरीका बताइए, हाउ कैन आई कंट्रोल टू ट्रेड। अच्छा, कंट्रोल कैसे करें अपने ट्रेड को। भाई कंट्रोल कैसे करेंगे दीपक जी, कंट्रोल तो अपने आप को करना है, ट्रेड को नहीं कंट्रोल करना है। बाजार हमारे हाथ में नहीं है, स्टॉक हमारे हाथ में नहीं। हाँ, अपना खुद का रिएक्शन हमारे हाथ में है, बस हमें अपने रिएक्शन को कंट्रोल करते चलना है, अपने आप सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा धीरज रखिए, सब चीजें ठीक हो जाएंगी, आपको वक्त लगेगा। देखिए एक चीज, मुझे एक बात बताइए, आप लोग कोई भी चीज आप नहीं सीखने जाते हैं, आज आप मान लो आप सोचते हैं चलो मैं क्रिकेट सीखता हूँ। जैसे कुछ समय पहले, आज से लगभग 2 साल पहले मैंने तय किया कि मैं गोल्फ सीखता हूँ। मेरे एक मित्र हैं बड़े करीबी और वो गोल्फ के बड़े इंथुजियास्ट हैं, मुझे कहते हैं सर आप गोल्फ खेलो, बहुत बढ़िया गेम है। मैं कहा चलिए ठीक है, हमारे घर के पास ही एक गोल्फ कोर्स है, तो मैं वहां गोल्फ खेलने गया, भाई सीखने गया। अब देखिए उसमें आप सवेरे में जाया करता था भाई। अब देखिए शुरू में जब मैं जाता था तो देखिए इसमें बहुत वक्त लगता है। आज आप सोचिए, हमें लगता है गोल्फ को देख के मुझे लगता है ना बड़ा आसान होगा, इसमें कुछ खास है ही नहीं, बस आपको बॉल सही जगह पर डालनी है और बस एक स्विंग करना है, वो तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। बड़ा आसान सा और मुझे खेल लगता था ये, मैंने जब तस्वीरों में देखा था, लोगों को खेलते देखा था। तो जब मैंने खुद से जब मैं गया तो मुझे पता लगा इसमें तो बहुत टेक्निक है, बहुत वक्त लगता है। अब आप देखिए खेल सीखने में, मैंने उनसे पूछा भी कितना वक्त लगेगा मुझे जब तक मैं थोड़ा ठीक ठाक खेल पाऊँ। वो कहते हैं जी लगेगा समय, आपको साल सवा साल तो लगेगा और लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आप एक बात देखिए, खेल सीखने में इतना वक्त लगता है, वो भी ऐसा नहीं कि कोई प्रोफेशनल लेवल पर खेलना है, छोटा मोटा खेलने के लिए भी आपको इतना वक्त लगता है। तो आप ये सोचें कि जब आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जिससे करोड़ों रुपया बन सकता है, तो ये एक दिन में कैसे हो जाएगा। तो ये इतने समय में नहीं होगा, थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। तो धीरे धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे करेंगे, लेकिन हम अपनी दिशा पर चलते रहेंगे तो धीरे धीरे सफलता निश्चित मिलेगी। जिस तरह अगर आज आप गोल्फ खेलना शुरू करें, अगर करें ही ना, या पहले ही बल्ला फेंक दें कि भाई नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं तो ये जो है बहुत इतना समय नहीं दे सकता, इतनी जल्दी नहीं उठ सकता, रोज नहीं जा सकता, बस खत्म कहानी, फिर तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो संकल्प करेगा, जो समय पर गोल्फ कोर्स पहुंचेगा, धीरे 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 करके निश्चित रूप से उसको गोल्फ खेलना आएगा। और वही हाल ट्रेडिंग का है, बस आपको सही मार्गदर्शन, एक ट्रेनर चाहिए और आपके मन में ये पक्का इरादा होना चाहिए कि हाँ मैं एक करूंगा। अच्छा, इसके बाद ऑप्शन चेन एनालिसिस पर और ओपन इंटरेस्ट पर रविंदर जैन साहब का सवाल है। देखिए रविंदर जी, दोनों चीजें जो हैं इसकी हम चर्चा करेंगे मेंटरिंग प्रोग्राम में, तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। ऑप्शन समझे बिना ऑप्शन चेन डेटा समझने का कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन चेन डेटा पर हम लोग तफसील से बात करेंगे। हाँ, ऑप्शन चेन डेटा पर एक वीडियो मैं जरूर बनाने वाला हूं, तो बहुत जल्द आपको वो यूट्यूब पर मिलेगा। अच्छा महाक जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देने वाला हूं, थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं वो करूंगा। और साथ ही लेकिन पहले मैं जो सवाल ले लूं भाई, सवाल अच्छा बार बार मत लिखिए प्लीज, सबसे मेरा निवेदन है कि सवाल को 10 बार मत लिखिए। इससे क्या होता है, ये पूरा सिस्टम क्लॉग हो जाता है, बड़ा ही ढीला सा सिस्टम है। तो जब आप एक के बाद एक सवाल दाग देते हैं तो ये बेचारा जो है स्लो हो जाता है। इस पर इतना बोझ न डालें, एक बार में ही एक ही सवाल करें, मैं फिर उस पर आऊंगा। अच्छा, इसके बाद चंद्रशेखर पांडे जी का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं
नहीं, उनका सवाल तो कहीं छूट गया। चंद्रशेखर पांडे जी का सवाल था मेंटरिंग प्रोग्राम को लेकर, और सवाल ये था कि सर क्या मेंटरिंग प्रोग्राम में ऑप्शन ट्रेडिंग भी ट्रेनिंग होगी? हाँ, दो फोकस एरियाज हैं चंद्रशेखर जी। पहला फोकस है सिस्टम्स पर, एल्गो सिस्टम्स पर, और दूसरा फोकस है ऑप्शंस पर। मेंटरिंग प्रोग्राम में 3 सेशंस का ऑप्शन प्रोग्राम है, 4 सेशंस का सिस्टम्स पर प्रोग्राम है, तो कुल मिलाकर 7 सेशंस इसी पर हैं। तो इसलिए मेंटरिंग प्रोग्राम में उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक सवाल, हाँ, फिर एक सवाल है राघवेंद्र जी का। वो कह रहे हैं कि भाई एक्सेल शीट मॉडिफाइड वाली कब आएगी? जल्द मिल जाएगी अगर अभी तक आपको नहीं मिली है राघवेंद्र जी। राजीव जी पूछ रहे हैं कि भाई इज इट पॉसिबल टू शेयर लिस्ट ऑफ स्टॉक्स दैट वी कैन कीप ऑन आवर। देखिए, हर व्यक्ति का अलग सूची है राजीव जी, तो मेरा आपको क्या कहना है भाई, आप सिर्फ फोकस करें S&P निफ्टी 500 पर। अगर आप इन्वेस्टर हैं उस सूची पर फोकस करें और उसको देखें। मेरे सवाल का जवाब मिल गया सी, ये कहना है अभय जी का। अभय जी, ये आप क्या पूछ रहे हैं, ये मुझे बता रहे हैं। अगर मिल गया है तो बहुत बढ़िया बात है, और पूछ रहे हैं तो फिर सवाल दोबारा दोहरा दीजिए एक बार। अच्छा, प्रकाश जी कह रहे हैं सर कॉल पुट के बारे में बताइए। प्रकाश जी, कॉल पुट के बारे में थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, मेंटरिंग प्रोग्राम में चर्चा होगी उसके बारे में। और वैसे अगर आप बुनियादी चीजें जानना चाहते हैं तो मैंने 5 वीडियोस बनाए हैं जिनका नाम है ऑप्शन 40, वो देख लेंगे, बेसिक चीजें आपको पता लग जाएंगी, और डिटेल में हम लोग बात करेंगे मेंटरिंग प्रोग्राम में। अच्छा, इसके बाद एक सवाल आया है, ये प्रकाश घनवटे जी का सवाल था जिसको मैंने अभी अभी आंसर किया, और अब आगे के सवाल लेते हैं। हाँ, अच्छा, इसके बाद स्नेहल कुमार कदम जी का सवाल है कि प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू पुट स्कैनर्स एंड स्क्रीनर्स। ये पहले भी किसी ने पूछा है, मेरे ख्याल मेल से भी सवाल आया था कि स्कैनर्स और स्क्रीनर्स हम कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे प्लेस कर सकते हैं चार्ट पर। देखिए, स्कैनर्स और स्क्रीनर्स शुरू में प्लेस नहीं करने हैं। मेरी सबसे सलाह यह है कि एक्सेप्ट फॉर इंट्राडे स्कैनर जिसकी हमने चर्चा की थी लाइव ट्रेडिंग सेशन में, उसको छोड़ दें। उसके अलावा आपको कोई स्कैनर प्लेस नहीं करना है। आपको मैनुअली स्टॉक्स जांचने हैं, खुद से ढूंढे, थोड़ा एफर्ट लगता है लेकिन रिजल्ट भी उसी से आता है। अच्छा, सागर जी का एक सवाल है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं बाकी चीजों को ट्रेड नहीं कर पाया हूं, केवल मैं स्विंग ट्रेडिंग फोकस के साथ कर पाया हूं, तो क्या मैं सारी तरह की ट्रेडिंग करनी चाहिए या केवल स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको सब करना है, लेकिन अभी क्योंकि सीखना है सागर जी, तो प्रयास ये रहना चाहिए कि जो मेजर आइडियाज हैं वो सारे कभी ना कभी आप ट्रेड करें। तो बिल्कुल आप जो कर रहे हैं वो आप करते रहें, और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ जो हमने इसमें सेटअप किए हैं या आगे हम करेंगे, उनको आप जरूर आजमाइए, और हो सकता है कि आपको उससे भी बेहतर सिस्टम आगे मिल जाए। तो इसीलिए ट्राई करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है, जिससे कि हमारी ट्रेडिंग और हमारे सिस्टम स्टैग्नेंट ना हो जाए। अच्छा, बिजान जी का कहना है कि सर व्हेन आई फाउंड वॉल्यूम स्पाइक इन अ स्टॉक व्हिच क्रॉस 10 डे एवरेज वॉल्यूम इन अ डे चार्ट, देन व्हेन कैन आई एंटर? मैं ये समझा नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में ये पूछ रहे हैं। प्लीज दोबारा अपना सवाल पूछें। ओके, अच्छा, फिर एक सवाल आया है जयदीप जी का। वो कहते हैं भाई हिंद कॉपर में मोमेंटम इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटी। हाँ, इस पर बात करेंगे। मैंने आपका सवाल पढ़ लिया था, देखते हैं, अगर वक्त मिलेगा तो मैं जरूर जवाब दूंगा। और एक राज पंचाल साहब का, वो कह रहे हैं कि जब कुछ बड़े सौदे का ट्रेड होता है किसी स्टॉक में 25 लाख 10 लाख, तब स्टॉक प्राइस क्यों डाउन होता है? ऑल्सो इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट स्पेसिफिक रेंज वेयर मैक्सिमम बाइंग एंड सेलिंग हैपेंस टू स्टॉक प्राइस? हाँ, देखिए, क्यों नहीं, उसको मार्केट प्रोफाइल कहते हैं राज पंचाल जी। वो लेवल जहां पर कि सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है, वो कौन सा लेवल है प्राइस का, उसको मार्केट प्रोफाइल के जरिए हम लोग निकालते हैं, और उसकी भी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। रहा सवाल कि जब बड़ा ट्रेड होता है तो स्टॉक गिरता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। आम तौर पर तो देखिए कई बार बड़ी ब्लॉक डील्स होती हैं, उस समय स्टॉक बढ़ता है। ब्लॉक डील्स पहले से निर्धारित कीमतों पर होती हैं, तो पहले ही दो लोगों के बीच में तय हो जाता है, मैं इस तारीख को खरीदूंगा, तुम उस तारीख को बेचना, इस दाम पर हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इस वजह से कई बार अगर उस समय तक प्राइस ऑलरेडी स्टॉक का बढ़ गया होता है तो वो नीचे करके फिर वो ट्रेड होता है। इससे आपको कई बार लगता है कि ब्लॉक डील होने पर प्राइस गिरता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल कर रहे हैं
चलिए जवाब मैं दे रहा हूँ। सर टर्टल ट्रेडिंग की लंबी लीव नहीं, लीव वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी आपको, डोंट वरी। किसी को भी अपनी जॉब से छुट्टी नहीं लेनी पड़ेगी। हालांकि मैं चाहता हूँ आप सबकी परमानेंट छुट्टी जॉब से हो जाए, लेकिन टर्टल ट्रेडिंग के लिए कोई विशेष रूप से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। अच्छा, इसके बाद चलिए प्लीज एक बार सवाल ना डालें, सवाल डालने के कारण थोड़ा स्लो हो रहा है, तो एक बार प्लीज वेट करें, मैं एक एक करके सबके सवालों तक आ रहा हूँ, थोड़ा सा धीरज रखिए। हम्म, हाँ अच्छा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टारगेट, चंद्रशेखर जी ये हम करेंगे आगे, मैंने अभी जवाब दिया था आपके सवाल का, जिनके सवालों के जवाब मैं दे चुका हूँ प्लीज रिपीट ना करें। अच्छा प्लीज रिपीट ना करें, आपने जो कमेंट्स लिखे हैं उन सबको मैंने एक्नॉलेज करके उस पर अपना बात कही है। सबसे मेरा निवेदन है प्लीज उसको रिपीट ना करें। महाक जी आप भी रिपीट ना करें, बाकी लोगों से भी मेरा निवेदन है जो लिख चुके हैं एक बार उसको बार बार रिपीट ना करें। व्हाट इज प्रॉफिट बुकिंग, ये कुलदीप जी कह रहे हैं भाई प्रॉफिट जब हो और उसको आप बुक कर लें, यानी कि प्रॉफिटेबल पोजीशन से एग्जिट करें, तो उसको प्रॉफिट बुकिंग कुलदीप जी कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद नौकरी से आजादी पूरी तैयारी सीजन 2 फ्री है? फ्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है प्रकाश जी, वही सेम फीस है जो आप लोगों ने वादा की, कोई चेंज उसमें नहीं है। अच्छा, इसके बाद हाँ चरण जी भी कह रहे हैं नौकरी से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मंथली चार्ट पर जब हायर बॉटम बनते हैं अचानक से नेक्स्ट बॉटम जब बड़ा फॉल डाउन होता है, वैसे में क्या कर भाई देखिए चरणदीप जी, ये शायद किसी और ने भी मुझसे पूछा था कि भाई देखिए मान लीजिए हमने स्टॉक में इन्वेस्ट किया मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिहाज से, और उसके बाद हमें पता लगा। अच्छा दिनेश जी, दिनेश भूटानी साहब से मेरा निवेदन है, आप चिंता मत करें दिनेश जी, आप जो आप सिस्टम चाह रहे हैं वो जरूर आपको मिलेगा, थोड़ा वेट करें प्लीज। अच्छा, दूसरा एक सवाल है कई लोगों का कि भाई जो अगर मान लीजिए हमने मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिहाज से कोई स्टॉक खरीदा और यकायक उस स्टॉक में बड़ी गिरावट आ गई, तो हम उससे कैसे निपटेंगे, ये भय है कि मान लीजिए बहुत तेजी से स्टॉक कोई भाग रहा है ऊपर और अचानक से गिर जाए तो क्या करेंगे। देखिए आप लोगों को मैं अपना निजी उदाहरण देता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो में लगभग 58-59 शेयर्स थे, और मार्च 2020 में कोविड क्राइसिस हुआ, कोविड क्राइसिस हुआ तो करीबन 25 स्टॉक्स में एग्जिट बना, आउट ऑफ द स्टॉक्स दैट आई वाज होल्डिंग 25 स्टॉक्स में मुझे निकलना पड़ा, कुछ स्टॉक्स में जो टॉप हिट हुआ था उससे 25-30% भी नीचे मैंने पोजीशंस को एग्जिट किया। लेकिन देखिए बाद में फिर से उन्हीं स्टॉक्स में बाय की एंट्री मिली, कुछ स्टॉक्स में जिन लेवल्स पर मैंने एग्जिट किया था उससे भी नीचे बाय के सिग्नल्स आए, कुछ स्टॉक्स में जहां पर मैंने एग्जिट किया उसके काफी ऊपर जाकर एग्जिट एंट्री का मौका बना, जहां एंट्री मिली वहां वापस ले लिया, और वहां से अब आप देखिए कुछ स्टॉक्स दोगुने हो गए हैं, कुछ स्टॉक्स 3 गुना भी हो गए हैं। तो इस तरह से चलता है, तो हमारा देखिए रूल क्या है, वी आर फॉलोइंग द रूल्स कंप्लीटली। एक एक ट्रेड को एनालाइज मत करें, हो सकता है अब देखिए कोविड होगा, ये किसने सोचा था, कुछ भी घट सकता है, आज जो सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है 15,000 के आसपास निफ्टी चल रही है, सब भला हो रहा है, अचानक से आप देखेंगे एक दिन कोई ऐसी दुर्घटना घट जाएगी कि 2,000 पॉइंट निफ्टी नीचे गिर जाएगी, ऐसा भी हो सकता है, होने को तो हो ही सकता है। तो इसलिए देखिए क्या होगा ये तो हमें नहीं पता, हमें केवल जो चीज आज करनी चाहिए वो हमें निरंतर करते रहना है, सो वी हैव टू गो बाय द रूल्स, और आप रूल्स फॉलो करेंगे तो ओवरऑल आपको हमेशा प्रॉफिट होगा, दिस इज एब्सोल्युटली गारंटीड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और एक सवाल, आपका एड्रेस चाहिए, आपको कुछ गिफ्ट भेजना चाहते हैं, अरे बाप रे महक जी, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्रेम दिखाया, इतना सम्मान दिया, यही बहुत बड़ी बात है, और अभी मैं अपना इंट्रो भी आपको देने वाला हूँ। अच्छा एक सवाल कर रहे हैं मेंटरिंग प्रोग्राम, अच्छा बीच में सवाल निकल गया, चलिए उस पर मैं आऊंगा, कॉल और पुट बाय सेल में स्टॉप लॉस, इस पर आगे बात करेंगे, भाई सवाल निकल गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा कुछ सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भी टेलीग्राम पे बता दीजिएगा कि हम लोग कब रियूनियन, हाँ वो तो देखिए आप तक इत्तला पहुंचेगी, मेल भी आपको भेजूंगा, डोंट वरी। और
हाँ, अच्छा, फिर किसी ने कहा है कि भाई हम लोग एक चाहते हैं कि सब लोग मिलें जिससे कि हम अपनी गलतियां, अपनी परेशानियां, अपनी तकलीफें आपस में बांट पाएं, क्योंकि हम हर किसी से तो ये दुख दर्द अपना बांट नहीं सकते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वे हर किसी से तो ये ट्रेडिंग के दुख बांटे नहीं जाते हैं। केवल दूसरा ट्रेडर ही आपका दर्द समझ सकता है। तो बिल्कुल आप लोग जो चाहते हैं रियूनियन बहुत जल्द समय रहे से हम लोग करेंगे, और उसकी इत्तला, उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मैं खुद चाहता हूं आप लोगों को साक्षात मिलना। ओके, अच्छा, इसके बाद एक सवाल है, सर मैं सब कुछ मॉर्निंग से ही करता हूँ पर सर इवनिंग तक उल्टा ट्रेड लेकर लास्ट में लॉस कर लेता हूँ। अरे दीपक जी, ऐसा मत कीजिए, आप रूल्स फॉलो करें। और देखिए, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर एक गलत ट्रेड हो जाए तो सब बराबर हो जाए। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिस्क रिवॉर्ड में गलती है। आपने जो ये लाइव ट्रेडिंग सेशन अटेंड किया था, प्लीज उसके रूल्स को फॉलो करें, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके बाद चलिए, बहुत बढ़िया। तो सवालों के जवाब हम निरंतर दे रहे हैं। अच्छा, चलिए, अब सवाल एक बार रोक लीजिए। कई सारे सवालों के मैंने जवाब दिए। अब दो चीजें करते हैं। सबसे पहले तो मैं कि मैजिक इंडिकेटर जो आप में से कई सारे लोग देखना चाहते हैं, उसके दर्शन मैं आपको कराऊंगा, उसकी चर्चा करेंगे। और साथ ही उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन भी आपको दूंगा, जो फरमाइश है महागलानी जी की, भाई कुछ मैं अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में आपको बताऊं, तो उस पर भी हम लोग आएंगे। और वो दोनों चीजें करते हैं। लेकिन उससे पहले चलिए, ठीक है। तो चलिए, अब सीधे मैं चार्ट्स की ओर चलता हूं। सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज अब सवाल मत करें। अभी सवाल बिल्कुल बंद कर दें प्लीज। सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज डोंट आस्क एनी मोर क्वेश्चंस। नाउ लेट अस फोकस ऑन चार्ट्स। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट मैजिक इंडिकेटर, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स की। और मैं अपनी बारे में भी आपको कुछ विस्तार से तो नहीं, हाँ, मुख्तसर जरूर अपना एक इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहले देखिए, आइए सीधे चार्ट्स का रुख करते हैं। और जैसे ही चार्ट्स दिख जाएं, अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, भाई दीपिका जी कह रहे हैं भाई मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है सर, प्लीज शेयर स्क्रीन। हाँ, बहुत जल्दी दिखेगी दीपिका जी, बस मैं ऑन कर रहा हूँ तो आपको ये देखिए स्क्रीन दिखने लगेगी। और ये स्क्रीन मेरी दिख रही होगी। अगर स्क्रीन दिख रही हो तो एक बार प्लीज यस लिखिएगा। अगर स्क्रीन दिख रही हो तो एक बार यस लिखिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, आइए सबसे पहले मैजिक इंडिकेटर की बात करते हैं। और मैजिक इंडिकेटर देखिए क्या है कि किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में उपलब्ध नहीं है, और इसी वजह से मैं इसकी चर्चा बहुत तफसील से नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए, जो चीज आप यूज ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि कहीं उपलब्ध नहीं है, उसकी उपयोगिता आपके लिए कुछ खास नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने मांग की, कई सारे लोगों का कहना है भी मैजिक इंडिकेटर देखना है हमें, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से उसको देखा जाता है। ये 7 इंडिकेटर्स के समावेश से मैजिक इंडिकेटर बनाया गया है। और इसमें जो असेंशियल आइडिया है वो है वॉल्यूम का। तो देखिए, वॉल्यूम तो क्या होता है ये हम सब जानते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रांजैक्टेड। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि क्या वॉल्यूम उस समय हुआ जब स्टॉक बढ़ा, या वॉल्यूम उस समय हुआ जब स्टॉक गिरा। हम ये मानते हैं कि जब स्टॉक बढ़ रहा होता है और उस समय अगर वॉल्यूम होता है तो वो वॉल्यूम बायर के प्रयासों से आता है। देखिए, मान लीजिए कोई स्टॉक 555 रुपए पर चल रहा है, कोई सामने से आता है और कहता है भी मुझे 560 पर 50,000 शेयर दो। दूसरा कोई आता है, वो कहता है 565 पर मेरे 70,000 शेयर दो। तो होता क्या है, दाम पहले 560 जाता है, फिर 565 चला जाता है। तो अब आप देखिए, बायर क्योंकि बहुत अग्रेसिवली सामने से आया और उसने बड़ी क्वांटिटी सीधा मांगी, इसी वजह से दाम बढ़ा। तो दाम बढ़ा और वॉल्यूम बढ़ा, इसका मतलब कोई बायर सामने से आकर बड़ी क्वांटिटी बाय कर रहा है। जो इतनी बड़ी क्वांटिटी मार्केट से ऊपर के दाम पर बाय करता है, उसको पक्का पता होता है कि अब स्टॉक में बढ़त आने वाली, तभी कोई आदमी इतना अग्रेसिव होकर बाजार भाव से भी ऊपर खरीदता है। आप और मैं जब स्टॉक खरीदते हैं तब हम क्या करते हैं कि जो बाजार भाव होता है उससे नीचे की बिड डालते हैं।
552 चलता है तो हम 550 पर खरीदने की चेष्टा करते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा व्यक्ति बड़ी क्वांटिटी ऊपर करके खरीद रहा है तो हम कहते हैं कि ये जरूर बाइंग साइड का इंडिकेशन है। तो यहां इस इंडिकेटर में एक बड़ा फैक्टर ये है कि हम प्राइस को और वॉल्यूम को रिलेट करके देख रहे हैं। मैजिक इंडिकेटर की बुनियाद यही है। उसके बाद हम इससे आउट परफॉर्मेंस देखते हैं, हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट कैसा बना हुआ है, कई सारी चीजों को देख करके फिर ये इंडिकेटर आपको एक सिग्नल देता है। तो काफी रिफाइंड सिग्नल है। आइए मैजिक इंडिकेटर का मैं दर्शन आपको कराता हूं और चार्ट हम लोग देखते हैं बैंक निफ्टी का या किसी स्टॉक का जो आप चाहें। तो आइए एक स्टॉक देखते हैं और ये चार्ट है टाटा मोटर्स का। और ये देखिए टाटा मोटर आपके सामने मैंने खोल दिया। ये टाटा मोटर का इंट्राडे चार्ट है 10 मिनट का और ये सामने आपके मैजिक इंडिकेटर है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैजिक इंडिकेटर है। मैजिक इंडिकेटर आपको ये बता रहा है कि कहां पर आपको बाय सेल करना है, किस तरह से आपको ये ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ गौर से देखेंगे तो क्या हो रहा है, एक रेखा नीचे बनी हुई है, ये मैजिक इंडिकेटर है। और मैजिक इंडिकेटर क्या बताता है कि भाई देखिए जैसे ही मैजिक इंडिकेटर ने हाइज बनाने लगता है, मैजिक इंडिकेटर में इजाफा आता है तो हमें पता लगता है कि भाई देखिए जो पोजीशंस हैं वो अब बाय साइड की बन रही हैं। बाय साइड की अभी तक आप देख रहे थे कि लगातार पोजीशंस घट रही थी, मैजिक इंडिकेटर नीचे आ रहा था। इस पूरे पीरियड में देखिए एसएस लिखा हुआ है, सेल 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 आ रहा है। तो यहाँ सेल करके चलेंगे। ये टाटा मोटर्स का 10 मिनट का इंट्राडे चार्ट है। और फिर जैसे ही पोजीशंस बनने लगी और मैजिक इंडिकेटर पर बाय आने लगे तो आपने देखा कि हर लेवल के ऊपर मैजिक इंडिकेटर बाय दे रहा है। मैजिक इंडिकेटर का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ और वहां से आप देखिए फिर से तेजी बन गई। उसके बाद हमने देखा कि मैजिक इंडिकेटर ऊपर जाने के बाद वापस से थोड़ा सा नीचे आने लगा और जैसे ही मैजिक इंडिकेटर में सेल आने लगा इसका मतलब कोई जो बड़ा प्लेयर है वो अपनी पोजीशंस कम कर रहा है। आपने देखा होगा यहाँ एस लिखा हुआ आ गया और ये ऐसा आपको बता रहा है कि भाई पोजीशंस जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही हैं। तो यहाँ पर निकल जाना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि वहां से भी 20-22 रुपए की गिरावट स्टॉक में आ गई। तो दिस इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट मैजिक इंडिकेटर, जिसकी मदद से हम लोग लाइव इंट्राडे ट्रेड्स करते हैं और बहुत जल्द मैं इसके ट्रेड्स भी आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और मैजिक इंडिकेटर भी किसी भी सॉफ्टवेयर में जैसे ही आ जाएगा तो उसकी पूरी जानकारी भी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये कहीं अवेलेबल नहीं है और इसी वजह से इसकी मैंने चर्चा नहीं की। मैं केवल ये इंडिकेटर पे वीडियो भी जो मैंने बनाया था उसका मकसद ये था कि लोगों को समझ आए कि केवल एक इंडिकेटर देखना जरूरी नहीं है। आप इंडिकेटर्स का समावेश करके कॉम्पोजिट इंडिकेटर बना सकते हैं और उसको भी आप ट्रैक कर सकते हैं। तो ये मैजिक इंडिकेटर है। और अब आते हैं देखिए, हाँ, जो महाक जी ने सवाल किया था कि भाई मैं अपने बारे में आपको कुछ बताऊं कि भाई मेरी जर्नी कैसी रही, क्या अनुभव रहे। तो हालांकि देखिए इस पर मैंने बात पहले की है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से अपने बारे में मुख्तसर सा एक आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। देखिए मेरी जर्नी ये है कि मैंने जब शुरुआत की थी मुझे शुरू से ही ये पता था कि मुझे स्टॉक मार्केट्स में आना है। और उसकी वजह ये थी कि शुरू से मुझे बहुत इंटरेस्ट था और बहुत पहले से, क्योंकि और उसकी वजह ये थी कि मेरी जो मदर हैं वो बहुत अरसे से ट्रेड करती हैं। उनके फादर, मेरी मदर के फादर यानी कि मेरे नाना जी जो थे, वो कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक थे। काफी फेमस फैमिली है वो। और उनकी फैमिली में सभी लोग शेयर ब्रोकिंग का काम करते थे। तो क्योंकि वो सभी लोग शेयर ब्रोकिंग में थे, बचपन से ही मैंने देखा कि स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग कैसे होती है, ब्रोकर्स किस तरह से काम करते हैं। तो ये सब मैं बहुत पहले से देखता आया हूँ और हमेशा से ये देखकर मुझे बड़ा आकर्षण होता था। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट बना। जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तो पहले ही मैं निश्चय कर चुका था कि मुझे शेयर बाजार में काम करना है। और मैंने कुछ समय कुछ विदेशी ब्रोकरेजेस में काम किया देखने के लिए भी वो किस तरह काम करते हैं। और मुझे समझ आया कि भाई जिस तरह कनाडा में काम होता है उस तरह भारत में नहीं होता है। तो जब मैं भारत आया तब मैंने देखा भाई यहाँ काम करने का ढंग बहुत अलग है। यहाँ पर उस तरह सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को तरजीह नहीं दी जाती। आज तो हम रिसर्च पर बहुत फोकस हो गए हैं, लेकिन उस जमाने में रिसर्च को कुछ भी माना नहीं जाता था। सब लोग बेवजह के सट्टे किया करते थे। तो मैंने तय किया कि थोड़ा प्रोफेशनली हम अपना पैसा लगाएंगे। शुरू में मैंने सोचा कि भाई क्यों ना ऐसा करें कि मैं क्लाइंट्स का पैसा मैनेज करता हूँ। फिर मुझे महसूस हुआ भाई क्लाइंट्स जो हैं उनको समझाने में जितना मुझे एफर्ट लगेगा, जितना भाई क्लाइंट्स और मेरी सोच में बहुत बड़ा फर्क होगा, तो क्लाइंट को मैनेज करने से बेहतर है मैं अपने ही पैसे से निवेश करूं। और मैं पिछले कई सालों से अपने ही पैसे की ट्रेडिंग करता हूं। यही मेरा मेन बिजनेस है, ये मेरा मेन फोकस एरिया है। और उसके अलावा ये कोर्सेज मैंने शुरू किए लगभग 13 बरस पहले। और उसके पीछे की कहानी ये है कि एक साहब थे, वो डॉक्टर हैं हमारे नोएडा में ही, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसिया के डॉक्टर हैं।
और वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा जी मुझे ये सीखना है, मैंने देखा कि आप, हमारा एक कॉमन फ्रेंड थे, उन्होंने बताया कि भाई आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग करते हैं, मैं सीखना चाहता हूँ। तो मैं कहा सर मैं सिखा नहीं सकता हूँ, मैं तो अपना ट्रेड करता हूँ। तो कहते नहीं आप सिखाइए प्लीज। तो वहां से वो जर्नी शुरू हुई। सिखाया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, फिर उनके रिजल्ट्स मैंने देखे तो वो तो गजब के रिजल्ट्स लेकर के आए। तो वहां से एक इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ, मैंने देखा कि भाई कितनी पावरफुल चीज है, कोई भी इसको सीख सकता है। और फिर धीरे धीरे करके ये सेशंस चल रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि मुझे वक्त मिलता है तो मैं ये ट्रेनिंग देता हूँ, और ट्रेनिंग देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसी के जरिए मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। ओवर द ईयर्स सम ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स हैव बीन माय स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है इसकी कि भी इससे लोग मिल जाते हैं। अदरवाइज हमारा जो काम है ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का, दैट इज वेरी सॉलिटरी। मैं अपने ऑफिस में बैठ के अपने लिए ट्रेड करता हूँ या अपने इन्वेस्टमेंट्स करता हूँ, उसमें मुझे कोई भी नहीं मिलता है, कोई भी नहीं मिलता है। आप अच्छा कर रहे हैं तो भी किसी को पता नहीं लगता, आप नुकसान कर रहे हैं तो भी किसी को खबर नहीं है। तो ये कोर्सेज और टेलीविजन के जरिए क्या है, मुझे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं। शुरू में मैं पिछले 14 बरस से टीवी पर आ रहा हूँ। शुरू में मैं एनडीटीवी प्रॉफिट नाम के एक चैनल पर आया करता था, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। और टीवी पर आने के लिए भी देखिए मकसद यही था कि भाई एक समय पर मैंने तय किया था कि मैं क्लाइंट्स के ट्रेड किया करूंगा। उस समय मैं टीवी पर गया, मैं सोचा टीवी के जरिए थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाएगा, लोग जानने लगेंगे। फिर मैंने तय किया, अब जिस साल मैं टीवी पर गया अगले साल मैंने तय किया कि अब से मैं क्लाइंट्स के काम नहीं करूंगा, मैं अपना ही पैसा मैनेज करूंगा। लेकिन टीवी पर जाना मैंने नहीं छोड़ा, और उसकी वजह मूल रूप से एक वे लोगों से मिलना हो जाता है, काफी सारे लोग जान जाते हैं, तो ये फायदा है। मुझे मजा आता है इसको करने में, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। और कुछ समय पहले मैं किसी को कह रहा था, वो मुझे कहते हैं भाई ये सब करने की आपको जरूरत क्या है। तो देखिए क्या है, जब तक मजा आ रहा है तब तक मैं ये कर रहा हूँ, जब मुझे मजा नहीं आएगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन आई एंजॉय डूइंग इट, आई मीट पीपल, आई टॉक टू देम, आई रिजॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, आई हेल्प देम विद देयर ट्रेडिंग। सम ऑफ देम हैव बिकम प्रोफेशनल ट्रेडर्स, आज वो मुझे मिलते हैं, वो बहुत अलग व्यक्ति होते हैं, वो इतना सम्मान देते हैं, इतना प्यार देते हैं, स्नेह देते हैं। तो वो देखिए, आप हैं तो इंसान ही, आप चाहते हैं लोग आपको अप्रिशिएट करें, आप चाहते हैं लोग आपको पसंद करें। तो जब कोई व्यक्ति देखिए आपके समर्थन से, आपके हेल्प से, आपके सहयोग से कुछ अचीव करता है, और वो आपको फिर कुछ बदले में प्रेम, अपना सम्मान देता है, बहुत खुशी मिलती है। वही मकसद है, वही सबसे बड़ी अर्निंग है। अदरवाइज देखिए मैं अपनी ट्रेडिंग से संतुष्ट हूँ, और आई हैव डन रिलेटिवली क्वाइट वेल। जो मेरा इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 3 तरह से मैं करता हूँ, मैंने आपको शायद शुरू में बताया भी था। एक मेरा लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो है, दैट हैज आउटस्ट्रिप्ड ऑल म्यूचुअल फंड्स ओवर द इयर्स, सबसे बेहतर रिटर्न उससे आए हैं। तो वो जो पोर्टफोलियो है, उसके अलावा हम लोग एल्गो ट्रेड कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, और साथ ही हम लोग लॉन्ग शॉर्ट फंड चला रखा है हमने पिछले 10 वर्षों से, जो कि मेरी फैमिली का फंड है, और 10 साल से हम उसको मैनेज कर रहे हैं। लॉन्ग शॉर्ट होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ देख करके, जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं उसको बाय करते हैं, और वो स्ट्रेटेजी भी हम लोगों ने चर्चा की थी उस पर। तो ये इस तरह से चल रहा है, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी, एंड आई होप। देखिए मेरा एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, समथिंग दैट ड्राइव्स मी। कुछ समय पहले मैंने तय किया था कि ये सारी चीजें मैं बंद कर दूंगा, मैं अपनी ट्रेडिंग ही करूंगा, और मैं ऐसा करूंगा कि थोड़ा सा अपने ऊपर बोझ कम करूंगा, इतनी सारी चीजें करने का क्या फायदा है। लेकिन देखिए मैंने रियलाइज किया कि फॉर मी फन इज डूइंग दीज प्रोग्राम्स, मीटिंग पीपल, और दैट इज द रीजन इट स्टिल कंटिन्यूज। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताने वाला था कि मेरा देखिए दो अटल विश्वास है। मुझे लगता है कि इंडियन इक्विटीज ऑफर्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी ताकत है इसमें। देखिए बहुत बड़ी, हम लोग जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है, जो आप अपने वेतन से, अपनी जॉब से, अपने काम से कमाएंगे। मेरा एक दावा है, अगर आप प्रोफेशनली मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर लें, आप जो भी वेतन से कमाएंगे उससे ज्यादा का डिविडेंड आ रहा होगा आपको 10 साल बाद। ये तय बात है, अनडिस्प्यूटेड बात है। आज आप शुरू कीजिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग, प्रोफेशनली करिए, 10 साल बाद आप जिस भी करियर में आज हैं उसमें जो आपको वेतन मिल रहा है उससे ज्यादा का आपको डिविडेंड आ रहा होगा, अगर आप उसको प्रोफेशनली सही ढंग से करेंगे। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको कम मत समझिए। और इसीलिए इंडियन इक्विटी, क्योंकि देखिए इसमें किसी का योगदान नहीं है, आप सोचिए कि हम कोई बहुत बड़े 30 मार खाने, ऐसा नहीं है। बाजार बढ़ रहा है, और बाजार बढ़ेगा तो स्टॉक्स बढ़ेंगे। हाँ, हमारी स्किल क्या है कि हम स्टॉक्स को एग्जिट और एंटर करना जानते हैं, हम स्टॉक का सिलेक्शन जानते हैं। अगर बस हम इतना सा ठीक कर लें तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस तरह के रिटर्न इससे लाए जा सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, लॉन्ग टर्म सोचिए, मार्केट्स बहुत अच्छे स्वीट स्पॉट में हैं,
और ये स्वीट स्पॉट को मैक्सिमाइज कीजिए। देखिए हम प्रॉपर्टी के पीछे भागते रहते हैं। मुझे याद है जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, उस समय प्रॉपर्टी का बड़ा जबरदस्त बूम चल रहा था, जिसे देखिए वो 1, 2, 4 प्लॉट खरीद रहा था। अच्छा, आप देखिए क्या होता है कि भाई मैंने इक्विटी से पैसा कमाया, मुझे लगा भी मुझे भी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, तो मैंने कुछ पैसा कैश आउट किया, कुछ स्टॉक्स अपने बेचे, और उससे मैंने भी ग्रेटर नोएडा में कई जगह पर प्रॉपर्टीज खरीदी। ये सोच के भाई प्रॉपर्टी भी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी डाइवर्सिफाई करते हैं। बहुत से लोगों का कहना था भी डाइवर्सिफाई करें, प्रॉपर्टी में बहुत बड़ी तेजी आएगी। अच्छा, मेरा भाग्य देखिए कि जैसे ही मैं प्रॉपर्टी में आया, प्रॉपर्टी की रैली रुक गई, वहां से गिरावट आने लगी। अब देखिए मुझे फिर ये रियलाइज हुआ कि भाई जहां पर सबसे अच्छा मेरी पकड़ है, जिसमें सबसे अच्छा रिटर्न आ रहा है, जिसमें जब चाहे मैं एग्जिट एंटर कर सकता हूं, उसको छोड़कर प्रॉपर्टी में पड़ने की जरूरत क्या है, जहां लिक्विडिटी जीरो है, ट्रांसपेरेंसी जीरो है, टिकट साइज इतनी बड़ी है, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कोई प्रोडक्टिविटी उस एसेट की नहीं है। तो आज देखिए इतने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, उस पर हमें कितना सुकून होता है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, आज आपसे मैं पूछूं कि भाई गुड़गांव में फिलहाल क्या रेट चलता होगा प्लॉट का, तो आप दो लोगों से पूछेंगे, दो लोग आपको जो दाम बताएंगे उन दामों के बीच में 25% का अंतर होगा। तो जहां प्राइस डिस्कवरी इतनी पुअर है, वहां पर तो हम इतना इतना पैसा डालते हैं। जहां पर लिक्विडिटी इतनी पुअर है कि आज आप पैसा लगाएं, पता भी नहीं है कि बिकेगा कब, बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा इसका भी अंदाजा नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास फ्लैट है, मेरे अपने पास ऐसे अपार्टमेंट, ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो बिकती नहीं है। आज आप उसको प्रयास करें बेचने का, आपको सालों लग जाएंगे बेचने में, फिर भी देखिए हम उसकी चिंता कभी नहीं करते हैं, उसके लिए कभी परेशान नहीं होते। हम कहते हैं भाई ठीक है, कोई बात नहीं जी, प्रॉपर्टी रुक गई, हमारे पास था, कभी बिक जाएगा। और उसमें छोटा नहीं, हमने अपनी नेटवर्थ का 10%, 15%, 25% पैसा लगाया हुआ होता है, उसकी हम कतई चिंता नहीं करते। लेकिन जहां स्टॉक्स में हमने हल्का सा डाला नहीं और वो नहीं चला, तो देखिए कैसे अधीर हो जाते हैं, कैसे बिल्कुल अपना संयम खो बैठते हैं। कोई कहते हैं अरे शेयर बेकार है ही बेकार, हमारे तो बस का ही नहीं है, कहाँ फंस गए, देखो स्टॉक्स गिर गए। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि थोड़ा इसको बड़ा सोचें। जैसे हम प्रॉपर्टी के बारे में सोचते हैं, जैसे हम गोल्ड के बारे में सोचते हैं, अगर ऐसे आप इक्विटी के बारे में सोचें, तो इक्विटी आपको वो देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। आज आप सोचते हैं मैं इस गाड़ी में चल रहा हूं, मुझे तो फला गाड़ी खरीदनी है, सारे मंसूबे, सारे आपके जो भी ख्याल मन में आते हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे, और उसके भी परे जा सकते हैं आप। केवल आपको क्या करना है, इस पर एतबार रखना है, एंड यू मस्ट डू इट प्रोफेशनली। तो आप अब देखिए वो अंधा समय खत्म हो गया जो 2002-3 में होता था। आपने जो खरीदा, कूड़ा खरीदा, कबाड़ खरीदा, जैसा स्टॉक खरीदा वही पड़ जाता था। अब नहीं होगा, अब आपको स्टॉक्स अच्छे चुनने पड़ेंगे, चार्ट्स देखने पड़ेंगे, निकलने का रास्ता पहले तय करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अनबिलीवेबल पैसा इससे आने वाले 10 वर्षों में बनेगा। तो आई होप एंड प्रे कि आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। जो गोल्ड रश है, देखिए मैंने अपनी कंपनी का नाम रखा इक्विटी रश। तो इक्विटी रश के पीछे क्या कारण है कि एक चार्ली चैपलिन की फिल्म मैंने देखी थी बहुत समय पहले, फिल्म का नाम था गोल्ड रश। उससे पहले मुझे पता नहीं था गोल्ड रश है क्या। कैलिफोर्निया में गोल्ड रश हुआ था पिछली शताब्दी में, और वहां पर क्या हुआ था कि सोना अचानक से मिला। तो कैलिफोर्निया उस समय तक बिल्कुल एक ऐसा एरिया था जहां कोई जाना नहीं चाहता था। अब तो कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली है, सब जाना चाहते हैं। उस जमाने में बिल्कुल ही मतलब कहें कि अनडिस्कवर्ड एरिया था। जब वहां सोना पाया गया तो बड़े पैमाने पर लोग वहां गए, और वो कैलिफोर्नियन गोल्ड रश कहलाता है। तो वो गोल्ड रश की जिस तरह गोल्ड अचानक से मिलने के बाद वो कैलिफोर्निया का देखिए क्या भाग्योदय हुआ, उसी तरह से इक्विटी रश यानी कि इक्विटी के प्रति लोगों का रुझान बनेगा, यही प्रयास है। और मेरा आज भी ये मानना है कि दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, एवरीबडी मस्ट इन्वेस्ट। जो आपकी सेविंग है इसमें डालिए, डालिए लगातार, चार्ट देख करके डालिए, निकलने का रास्ता पहले तय करके रखिए। इसमें जो रिस्क है और बाकी एसेट्स में जो रिस्क है, अगर आप कंपेयर करेंगे, कोई एसेट इसकी बराबरी नहीं कर सकता, कोई भी एसेट इक्विटीज की बराबरी नहीं कर सकता, इतनी ताकत इसमें है। तो इसीलिए मेरा सबसे कहना है अपनी जो सेविंग्स का बड़ा हिस्सा इक्विटी में रखिए जरूर, और धीरे धीरे करके वो पैसा इसमें डालिए। चलिए, तो देखिए हम लोगों ने बात की। अच्छा, एक बात शमशाद जी बड़ा जबरदस्त कह रहे हैं, अरे धन्यवाद आपका शमशाद जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू शमशाद जी, आपने जो बात कही दिल को छू गई मेरे, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आपकी प्रशंसा के लिए शमशाद जी।
धन्यवाद आप सबका। और आप लोगों को देखिए, मैंने शक्लों से तो नहीं देखा है, लेकिन आपके नाम मैंने इतनी बार पुकार लिए हैं कि अब मुझे लगता है कि आप सबसे मेरा अच्छा सा एक घनिष्ठता हो गई है, और आपको भी ऐसा ही लगता होगा। और ये जो संबंध है ये निरंतर चलता रहेगा। प्रयास मेरा ये है कि भाई देखिए, हम जबरदस्त पैसा कमाएं और वो सबको दिखाई पड़े। लोगों के मन में जो भ्रांति है, देखिए अभी भी क्या है ना, बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को स्टॉक मार्केट्स में डालना चाहते हैं। आज आप कितने लोग मुझे मिलते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ भाई स्टॉक मार्केट में भेजो इसको, तो कहते हैं नहीं यार, पहले हम तो चाहते हैं डॉक्टर बन जाए। कोई कहता है भाई हम चाहते हैं ये आईएएस ऑफिसर बन जाए। कोई कहता है भाई हम इसको विदेश में पढ़ाकर चाहते हैं ब्लैकस्टोन में जॉब करे या फला करे। लेकिन मार्केट्स में ट्रेडर बन जाए, ये किसी भी पेरेंट का मंसूबा अभी तक इस देश में नहीं है। यूएस आप जाएंगे तो आप देखेंगे कितने ही आपको टॉप कॉलेजेस के पास आउट्स मिलेंगे। केलॉग स्कूल, बिजनेस स्कूल से, शिकागो बिजनेस स्कूल से जो लोग निकलते हैं, उनकी कमेंसमेंट स्पीच आप पढ़ें, सुने उनको, तो वो कहेंगे भाई हमें तो जो है स्टॉक मार्केट्स में जाना है, वी हैव टू वर्क ऑन वॉल स्ट्रीट। तो वॉल स्ट्रीट में जाने की इतनी इच्छा, लोगों की प्रबल इच्छा वहां है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखिए, अभी तक हम इसको एक अलग दृष्टि से देखते हैं। हम सोचते हैं यार स्टॉक मार्केट में तो वो जाता है जो कि कोई काम का नहीं होता, जिसका कोई काम नहीं चल रहा हो। तो ये अभी तक हमारे यहाँ विचार है। लेकिन आप देखिए विद इन 10 years दिस विल कंप्लीटली शटर। पूरा ये विचार खत्म हो जाएगा। जो देश के सबसे जिसको कहें कि टॉप ब्रेन्स हैं, वो शेयर बाजार का रुख करने वाले हैं। जो समय से पहुंचेगा वो पार्टिसिपेट करेगा इस रैली में। तो आप सबका धन्यवाद। देखिए आप सबका मैं विशेष नमन करना चाहता हूं, क्योंकि सीखना जो है दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल से आदमी सीखने के लिए तैयार होता है हिंदुस्तान में। विदेशों में आप देखिए ना, लोग 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं। हाँ, रवि जी कह रहे हैं भी मेरा नाम एक बार पुकार दीजिए। हाँ रवि जी, आपका नाम मैंने लिया है, सभी लोगों का नाम मैंने लिया है। अच्छा, तो होता क्या है कि हमारे यहाँ हम सोचते हैं यार सीखने की एक उम्र होती है। आप 25-30 साल की उम्र तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद पढ़ने वढ़ने का सिलसिला रुक जाता है। लेकिन आप लोग जो हैं, जिन्होंने हर उम्र में, और इस सेशन में मैं देख रहा हूं कि भाई सब उम्र के, हर सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों ने देखिए जो ये तय किया कि भाई हम सीखेंगे, और सीखा, आप लोगों ने मेहनत की, तो देखिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसका फल आपको 101% मिलेगा। 101%, दिस इज माय फर्म बिलीफ। तो देखिए इसी के साथ देखिए हमने कई सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत सारी बातें की। आप सब लोगों ने जो मेरे बारे में कहा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि हमारा संबंध इसी तरह बना रहे। कभी भी आपके मन में कोई शंका हो, कोई तकलीफ हो, किसी परेशानी में हो, तो मुझे डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हैं आप। कोई भी अर्जेंट बात हो तो अर्जेंट लिख दीजिएगा सब्जेक्ट लाइन में, तो फिर हम बात कर लेंगे। कोई और विशेष बात हो जिसमें तुरंत बात करना जरूरी हो, तो आप हमेशा हिमांशु, करण, किसी को कहकर बात कर सकते हैं। तो देखिए मकसद क्या है भी, हमारा निरंतर संवाद बना रहे और आप अपने जीवन में अच्छा करें। और ट्रेडिंग जो है बहुत जबरदस्त चीज है, और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आपको भी हो। तो उस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, जो दूसरी एक सवाल कर रहे हैं, दीपिका जी कह रहे हैं भाई एक फेसबुक पेज बनाया जाए और उसमें फिर हम लोग एक दूसरे से संबंध कर पाएंगे, बात कर पाएंगे। मैं प्रयास उसका सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए व्हाट्सएप ग्रुप की समस्या तो मैंने पिछले सेशन में शायद आप लोगों को बताई थी कि उसका मॉडरेशन करना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो फेसबुक पेज का भी कुछ ना कुछ बंदोबस्त करेंगे, डोंट वरी, कुछ ना कुछ एक तरीका जरूर निकालेंगे, चिंता मत कीजिए। अच्छा, एक सवाल इसके बाद पंकज सिंह जी कह रहे हैं कि सर मैंने गोल्डियम इंटरनेशनल में मोमेंटम इन्वेस्टिंग के लिए ट्रेड लिया है, क्या सही है, प्लीज चेक। अरे ये तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, करेंगे बिल्कुल, डोंट वरी। परवीर जी कह रहे हैं मुझे बड़ा मजा आया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राज मनीष जी कह रहे हैं कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ। राज मनीष जी किसी को भी कह दीजिएगा, हिमांशु को, करण को, और मैं डेफिनेटली आपसे बात करूंगा। अमित शर्मा जी कह रहे हैं भाई आपकी जर्नी सुनकर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच अमित जी, और थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। स्विंग ट्रेडिंग में लॉट में कर सकते हैं? नहीं, देखिए स्विंग ट्रेडिंग आप करें कैश मार्केट में, कैश मार्केट में करें प्लीज। मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित होता हूँ, गीतम जी कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गीतम जी, धन्यवाद आपका। और महाक जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद महाक जी, आप ही के कहने पर मैंने अपने बारे में बताया।
और सुमित भाटिया जी कह रहे हैं गैप अप गैप डाउन के बारे में बताइए। हाँ, उस पर चर्चा करेंगे, बिल्कुल डिटेल में आगे बात करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अशोक लूला जी भी धन्यवाद कह रहे हैं, थैंक यू सो मच अशोक जी। अच्छा, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए ये बताइए, रामकिशोर जी कह रहे हैं। देखिए, किताबें बहुत सी हैं। रामकिशोर जी, मैं अपने बारे में बताता हूँ। देखिए, मेरा जीवन में एक ही शौक है बिसाइड्स ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, एंड दैट इज रीडिंग। तो मैं एक साल में करीबन 30 से 40 किताबें पढ़ता हूँ, यानी कि हर महीने 2 से ढाई किताबें। अब देखिए, ये जो रेट है इस बढ़ा इस वजह से कि मेरे पास एक किंडल है, और किंडल जो है मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज है। आप में से जो लोग यूज करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं और कभी करना चाहें तो जरूर कीजिएगा, मेरी राय में। हालांकि आप लोगों ने उसके लिए मुझे पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको इंडोर्स कर देता हूँ। बड़ा जबरदस्त प्रोडक्ट है किंडल, और इससे क्या होता है कि भाई सारी किताबें आप एक जगह रख सकते हैं, और जब आपको वक्त मिलता है आप उसको पढ़ सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त चीज है। और ये जो किताबें मैं पढ़ता हूँ, ये मैं हर प्रकार की किताबें पढ़ रहा हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि अगर आपको ट्रेडिंग इंप्रूव करनी है तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि आपको सिर्फ ट्रेडिंग रिलेटेड किताबें ही पढ़ेंगे तो फायदा होगा। आप हर प्रकार की किताबें पढ़ें, फाइनेंस से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, फंडामेंटल्स की किताबें पढ़ें, आप ट्रेडर्स के बारे में पढ़ें। तो आप देखिए कि जब आप अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ते हैं तब आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका नॉलेज बढ़ जाता है, और आपको पता ही नहीं लगता कि धीरे 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 करके वो चीजें आपके ज्ञान में बढ़ती रहती हैं। तो इसलिए हाँ महक जी, मैंने किताब पढ़ी है, वो फिलोसफी ऑफ मनी भी मैंने पढ़ी, बहुत बढ़िया किताब है। बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, मेरा सुझाव है आपको, एक किताब है मार्केट विजर्ड्स करके किताब है, तो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, सोच रहे हैं कहाँ से शुरू करें, मार्केट विजर्ड्स किताबें हैं जो कि जैक शॉगर ने लिखी हैं, और एक नहीं तीन चार उसके अब एडिशंस आ गए हैं अलग अलग। मार्केट विजर्ड्स न्यू और ओल्ड थे पहले, अब हेज फंड मैनेजर मार्केट विजर्ड्स हैं, और न्यू एज मार्केट विजर्ड, ऐसे करके कई सारे उसके एडिशंस आ गए हैं। तो वो किताबें आप पढ़ेंगे तो आपको पुराने ट्रेडर्स और नए ट्रेडर्स के बारे में पता लगेगा, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज क्या रही हैं, कैसे उनके अनुभव रहे हैं। तो वो किताब आप पढ़ सकते हैं, वो एक अच्छी जगह है शुरू करने के लिए, जो लोग किताबें पढ़ना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, किताबें इस तरह से पढ़ें कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आप किताब पढ़ें टेक्स्ट बुक टाइप, तो टेक्स्ट बुक टाइप किताबें पढ़ना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप किताबें पढ़ें जो कि रीडेबल हो तो वो आसान हो जाता है। तो जो किताबें मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी रीडेबल बुक्स हैं, जो पढ़ने में आपका इंटरेस्ट बनेगा और शेयर बाजार की तरफ आपकी रुचि रुझान बढ़ेगा। आपको पता लगेगा भाई बहुत तरह से पैसा कमाया जा सकता है। तो ये किताब पढ़िएगा। इसके बाद देखिए, अभी अभी जिम साइमंस की बायोग्राफी छपी है, मैन फॉर ऑल मार्केट्स, बहुत जबरदस्त किताब है, जरूर पढ़िए। लायर्स पोकर एक किताब है जो कि माइकल लुइस ने लिखी है, वो पढ़िए, बहुत जबरदस्त फेमस किताब है। तो बहुत सारी किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। ये सारी मैं किताबें वो बता रहा हूँ जो कि ट्रेडेबल है। मार्केट सेंस करके एक किताब है ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, जरूर पढ़िए। एक किताब है मिसबिहेविंग, ये जिन्होंने लिखी उन्हें नोबेल प्राइज मिला फॉर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, और बिहेवियरल फाइनेंस अब जो है वो एक पूरा सब्जेक्ट बन गया है। तो मिसबिहेविंग करके किताब है, वो जरूर पढ़िए। तो इस तरह बहुत सारी किताबें हैं जो पढ़नी चाहिए। एक किताब अगर वक्त मिले तो जरूर पढ़ें, किताब का नाम है द ग्रेटेस्ट ट्रेड एवर, द ग्रेटेस्ट ट्रेड एवर। और ये किताब है पॉल जॉनसन पर, और उनकी जीवन यात्रा पर। बड़े फंड मैनेजर हैं, वो हेज फंड मैनेजर हैं, और किस तरह उन्होंने एक ही ट्रेड में 20 बिलियन डॉलर एक समय पर कमाए थे। तो उनकी जीवन यात्रा है, जरूर पढ़ें, बहुत इंटरेस्टिंग किताब है। आपको पता लगेगा कन्विक्शन क्या होता है, और किस तरह से जब सब लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, सारी चीजें विपरीत जा रही होती हैं, तो अपने ऊपर विश्वास रखना कितना मुश्किल काम होता है। तो वो किताब पढ़ें। तो बहुत सारी किताबें हैं। वॉरेन बफेट की जीवनी पर बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ स्टोरीज लिखी गई हैं, वो पढ़िए। और एक स्नोबॉल करके किताब है, वो पढ़ें, वॉरेन बफेट के ऊपर है। और इसके अलावा एक किताब और जो याद आती है वो है कि व्हेन जीनियस फेल्स, ये किताब है ब्लैक एंड शोल्स पर, जिन्होंने ऑप्शन की ट्रेडिंग का जो सबसे मूल कॉन्सेप्ट है ऑप्शन के वैल्यूएशन से जुड़ा, वो उन्होंने निकाला था। मैथमेटिशियन है, एकेडमिक्स थे दोनों, फाइनेंस प्रोफेसर थे। तो उनकी लाइफ की स्टोरी है, और किस तरह उन्होंने एक फंड कायम किया और कितनी उनको नुकसान उस फंड में हुए। तो वो किताब भी जरूर पढ़िएगा। बाकी मैं एक लिस्ट तैयार करूंगा, रियाज साहब का ये सुझाव बिल्कुल सही है।
कि यहाँ किताबों के नाम बताने से अच्छा है कि इस पर हम लोग एक लिस्ट बना लें और वो लिस्ट मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा वक्त रहते। अच्छा, हाँ, अच्छा, राज पंचाल जी कह रहे हैं कि अब जो है कोर्स स्कूल में भी इसको पढ़ाया जाना चाहिए। मैं मानता हूँ ये बात राज जी, कुछ समय पहले हमने प्रयास भी किया था और मैंने एक सुझाव भी सेबी को भेजा था कुछ समय पहले कि भाई जो लोग ट्रेड कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में, इतने सारे ट्रेडर्स मुझे मिलते हैं और मुझे कहते हैं सर हमें इतना लॉस हो गया ऑप्शंस ट्रेड करने में, फ्यूचर्स ट्रेड करने में। तो उनसे पूछता हूँ भाई आपको क्या बुनियादी ज्ञान भी था, कि पता भी था ऑप्शन क्या होता है? तो कहते हैं थोड़ा बहुत पता था। देखिए, थोड़ा बहुत पता था और सीधा कूद गए ऑप्शंस में तो भारी नुकसान हो जाएगा। तो एक्सचेंज को चाहिए कि एक पेपर बनाए, एक बेसिक पेपर हर व्यक्ति को क्लियर करना चाहिए डेरिवेटिव ट्रेड करने से पहले, मैंडेटरी कर देना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं कम से कम बुनियादी जानकारी तो उनको ऑप्शंस और फ्यूचर्स की होगी, तभी ट्रेड कर रहे होंगे। इतना सा परिवर्तन करने से बहुत फर्क पड़ता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और स्कूल में भी देखिए हमारे यहाँ क्या है कि हम बच्चों को कहते हैं तुम पैसों के बारे में मत सोचो, पैसों की चिंता मत करो और पैसों में दिमाग मत लगाओ, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन देखिए दिस इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, स्पेशली तो थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनको जरूर इसके बारे में प्रेरित करना चाहिए। विदेशों में आप देखिए क्या है कि हर बच्चे, बहुत सारे बच्चे, आप में से बहुत सारे लोग तो विदेश से भी जुड़े हुए हैं आज मेरे साथ, तो जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं वो अपने अनुभव बांट सकते हैं कि भाई देखिए वहां क्या है, एवरीबडी डज अ पेपर रूट। लोग पेपर फेंकते हैं बच्चे, सुबह जो है घरों में पेपर डालते हैं, न्यूज़पेपर, साथ ही पत्ते उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे उनको फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होती है। थोड़ा बहुत पैसा अपना जोड़ते हैं और उसको बैंक खाते में जमा करते हैं, तो एक सेविंग की आदत हो जाती है और ये बहुत जरूरी चीज है। हमें भी अपने बच्चों को प्रेरणा देनी चाहिए कि भाई इक्विटी को सीरियसली लीजिए और ये बहुत बड़ी चीज है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राज पंचाल जी। आप देखिए मेरे बस में होता तो मैं और भी बहुत कुछ करता, लेकिन इन टाइम आई एम श्योर पीपल विल रियलाइज एंड विल टेक दिस सीरियसली। तो ये बात हो गई, बहुत सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा की। अच्छा, हाँ, अच्छा, जयंतो जी कह रहे हैं भाई रिच डैड पुअर डैड, हाँ बिल्कुल वो किताब बहुत अच्छी है। हालांकि वो किताब खुद की पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग पर है। केतन कुमार जी कह रहे हैं कि कौन सा अखबार पढ़ते हैं? भाई अखबार तो आजकल केतन जी मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। एक जमाने में तो मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता था, अखबार तो अभी भी मेरे घर पे आता है बिजनेस स्टैंडर्ड, लेकिन क्या है कि अखबार पढ़ने का वक्त मुझे नहीं मिलता आजकल। देखिए उसकी वजह क्या है कि इतनी सारी एप्स हो गई हैं, तो फोन पर आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो न्यूज वगैरह तो मैं फोन से चेक कर लेता हूँ। हाँ, जो एडिटोरियल्स हैं, जो अखबार पे आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, वो पढ़ने के लिए देखिए आपको कंप्यूटर का सहारा आजकल लेना पड़ता है, क्योंकि हम अपना अधिकांश समय जो है वो कंप्यूटर्स पर ही बिताते हैं। तो इस वजह से क्या है कि सब कुछ कंप्यूटर के जरिए आजकल पढ़ रहे हैं। अच्छा, अच्छा, बहुत बढ़िया। गीतम जी कह रहे हैं कि भाई सर मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। अरे गलती कुछ नहीं होगी, आप गीतम जी काम करिए, चिंता मत कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। दैट इज द बिलीफ आई हैव। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि कैन देयर बी सैचुरेशन पॉइंट फॉर शेयर मार्केट? भाई देखिए हर चीज कभी ना कभी तो रुकी जाती है, ऐसा हमेशा बढ़ती रहती है ऐसा तो नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में भी प्रेम जी साइकिल्स होती हैं, समय आता है बहुत तेजी से बढ़ती हैं, फिर कुछ समय के लिए ठहर जाती हैं, सुस्ताती हैं, कंसोलिडेशन होता है। लेकिन देखिए वो तो हर चीज में होता है, वो हर व्यापार में, हर बिजनेस में, हर एसेट क्लास में, कोई भी चीज लगातार तो बढ़ती नहीं रहती है। तो इसीलिए इसमें भी वो साइकिल्स चलती हैं, लेकिन जो अपॉर्चुनिटी यहाँ है वो कहीं और नहीं है। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे हैं कि कंपैरेटिव आरएसआई को किस तरह से हम लोग डालें ट्रेड व्यू में। उसकी मैंने जानकारी वैसे सबको दी थी, दोबारा दोहरा देता हूं। आप ट्रेडिंग व्यू में जाएं और उसमें कंपैरेटिव आरएस के नाम से एक इंडिकेटर है जिसको भारत ट्रेडर ने डाला हुआ है। भारत ट्रेडर इस इंडिकेटर के इन्वेंटर हैं या ऑथर हैं इस सॉफ्टवेयर में। तो भारत ट्रेडर के नाम से जो कंपैरेटिव आरएस आ रहा है उसको चुनिएगा, 100 पीरियड का एवरेज डाल दीजिएगा और निफ्टी को चूज कर लीजिएगा बेंचमार्क, बस बाकी सारा काम अपने आप हो जाएगा और आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। अच्छा, फिर श्रीपत जी कह रहे हैं सर किसी शेयर में जिस दिन हाईएस्ट वॉल्यूम दर्ज होता है उस दिन उससे बाय कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते श्रीपत जी, कोई कनेक्शन नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स में बल्क डील होती है, इस कारण वो बहुत बड़े वॉल्यूम दिखाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बल्क डील हो जाने के बाद उस स्टॉक का बढ़ना तय है। इनफैक्ट कई सारे स्टॉक्स हैं जिनमें जिस दिन बल्क डील हुई उसी दिन उसमें टॉप लग जाता है, वहां से फिर वो गिरते ही रहते हैं। तो ये बिल्कुल भी, ये रूल बिल्कुल फॉलो मत कीजिए, कोई तरीका नहीं है।
कि आप ये देखें कि भाई वॉल्यूम बहुत बड़ा हुआ था इस वजह से खरीद लिया। केवल वॉल्यूम का बढ़ना खरीदने के लिए पर्याप्त वजह नहीं है। अच्छा, इसके बाद एक सवाल कर रहे हैं हेमंत जी। हेमंत जी कह रहे हैं कि सर इंट्राडे के लिए पीएससी सीपीएससी को ट्रैक करें। हाँ, कर सकते हैं ना, क्यों नहीं, करिए करिए, बिल्कुल सरकारी कंपनी का इंडिकेटर इंडेक्स है, सीपीएससी ट्रैक करें। अच्छा, इंट्राडे के लिए इची मोकू पॉजिटिव बट मार्केट ओपन नेगेटिव, देन व्हाट इज। नहीं, देखिए दीपक जी क्या है, मार्केट ओपन नेगेटिव से नहीं देखना है आपको, देखना है कि भाई अगर इची मोकू पॉजिटिव चल रहा है, इसका मतलब उस दिन आपको तेजी के सौदे खोजने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भाई जो सामने आया उसको खरीद लें, जो सिस्टम पर सही बैठ रहा है उसी को खरीदेंगे। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इस पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, चलिए आप लोग कह रहे हैं तो मैं वीडियो बनाता हूँ। और एक रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि बहुत कॉन्फिडेंस मिल रहा है, आरएसआई वेटेज एवरेज इज गिविंग वेरी गुड रिजल्ट, ये कहना है आशीष गुप्ता जी का, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मुझे पॉलीप्लेक्स कॉर्प चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, और उससे अगर, हाँ भाई, पॉलीप्लेक्स की चर्चा मैंने कल की थी महाग जी अदालत में, तो मैंने चर्चा की थी पॉलीप्लेक्स की, मुझे भी चार्ट बहुत जबरदस्त लग रहा है, ग्रेट चार्ट, और बहुत बढ़िया कंपनी भी है, ये हमारे नोएडा के ही हैं, तो कंपनी भी बढ़िया है। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद देखिए शारदा कॉपकेम, हाँ वो भी कंपनी अच्छी है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट वीकली चार्ट पर बना हुआ है, ठीक कह रहे हैं। ठीक है, क्लोजिंग के बाद स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे होती है? भाई देखिए क्या होता है शुभम जी कि जो आखिरी एक आधे घंटे की ट्रेडिंग होती है उसका एक एवरेज निकाला जाता है और उसको एडजस्टेड प्राइस कहते हैं। तो जब बाजार बंद होता है 3:30 बजे तो जो आखिरी दाम होता है वो सामने दिखता है, लेकिन जब उसका एवरेज निकाल लेते हैं तो उसको एडजस्टेड प्राइस कहते हैं, और ये एडजस्टेड प्राइस आपको बाजार बंद होने के 10-15 मिनट बाद पता लग जाती है। ओके, चलिए। अच्छा, फिर ये पौनामल जी का एक सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि भाई हम ये नौकरी से ज्यादा फ्रीडम फॉर वर्क इज अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट, लेकिन हम एग्जैक्टली जॉब कैसे छोड़ेंगे, इसके बारे में कुछ गाइड करें। देखिए वही प्रयास है मेंटरिंग प्रोग्राम का पौनामल जी, मैं चाहता हूं कि जो लोग मेंटरिंग प्रोग्राम में जुड़े हैं वो अपनी जॉब छोड़ने के बारे में, प्रोफेशनल ट्रेडिंग को अपनाने के बारे में सीरियसली सोचें, और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप लोग आधे रास्ते आ गए हैं, नौकरी से आजादी पहला कदम, नौकरी से आजादी पूरी तैयारी अटेंड करके आधे रास्ते आ गए, अपने आप में बहुत बड़ी मंजिल है, और ये जो टूल्स आपको मिले हैं इसके बेसिस पर अब आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं प्रोफेशनली। लेकिन जो, अच्छा, इस बीच किरण जी पूछ रहे हैं कि क्या आप पहले लखनऊ में रहते थे? नहीं, मैं लखनऊ में कभी नहीं रहा हूँ किरण जी, लखनऊ में मैं नहीं रहता था। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो पौनामल जी का सवाल था, इसको हम प्रोफेशनली ट्रीट करेंगे इन दी मेंटरिंग प्रोग्राम। तो मेंटरिंग प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि आप प्रोफेशनली ट्रेड कर पाए। 1 लाख रुपए कमाने के लिए कितना रुपया लगाना पड़ेगा, ये सवाल है आशीष जी का। भाई 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, कितना पैसा डालना पड़ेगा? देखिए ये डिपेंड करता है कितने रिस्क के साथ आशीष जी 1 लाख कमाना चाहते हैं। तो ऐसे भी ट्रेडर्स हैं 1 लाख रुपए लगा के भी महीने के 1 लाख कमा रहे हैं, लेकिन रिस्क है उसमें। तो आप मॉडरेट रिस्क के साथ ट्रेड करें, तो आई थिंक विद मॉडरेट रिस्क इफ यू कैन एक्सपेक्ट कि भाई अगर आप महीने के 5% टारगेट करें, 5% अ मंथ, बहुत सारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज हैं जिसमें उस तरह के रिटर्न्स अभी आ रहे हैं, तो उस हिसाब से अपनी कैपिटल कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 1 लाख रुपए कमाने हैं तो 20 लाख रुपए तो लगाने ही। चलिए, तो ये बात हो गई। अच्छा, फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करें कि नहीं? भाई देखिए, आईपीओ इज समथिंग व्हिच इज मेंट लार्जली फॉर पीपल जो कि बाजार में बिल्कुल नए हैं। आप और मेरे जैसे लोग जो कि प्रोफेशनली ट्रेड करना चाहते हैं, इतना वक्त बाजार को दे रहे हैं, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है कि हम डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। देखिए, एक छोटी सी चीज है, मेरे जीवन का एक नियम है, मुझे इन्वेस्टमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, लोग कहते हैं भाई यहाँ पैसा डालिए, फला शेयर में डालिए, इसमें डालें। देखिए मेरा एक छोटा सा नियम है, देखिए मैं यहाँ पर सट्टा करने नहीं आया। सट्टा करना मतलब क्या होता है कि जहां स्पेकुलेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, आई एम नॉट अ स्पेकुलेटर, आई एम एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, बट आई एम नॉट अ स्पेकुलेटर। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन अ स्पेकुलेटर एंड इन्वेस्टर, ये समझना चाहिए आपको। देखिए स्पेकुलेशन क्या होता है? स्पेकुलेशन है कि जहां पर आपको ये नहीं पता है कि भाई क्या होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है,
50-50 ऑड्स हैं, 50-50, या तो इस तरफ जाएगा या उस तरफ जाएगा, हो सकता है सफल हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए। वो काम मेरा नहीं है, मैं वो ट्रेड्स कभी नहीं लूंगा लाइफ में जहां पर 50-50 ऑड्स। मैं वही ट्रेड लेता हूं जहां 70-30 ऑड्स, और वही बिजनेस है। देखिए, बिजनेस में भी रिस्क तो होता ही है। आज आप दुकान खोलें, अच्छे से अच्छे मॉल में खोलें, अच्छे से अच्छे ब्रांड की खोलें, फिर भी हो सकता है ग्राहक ना आए, कोई दुर्घटना घट जाए, कोई और समस्या आ जाए, अचानक से ब्रांड लोगों की नजरों से उतर जाए, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आप देखिए, रिस्क तो आप लेते ही हैं। वो रिस्क इंटेलिजेंट रिस्क है। हो सकता है 20% प्रोबेबिलिटी हो कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन 80% प्रोबेबिलिटी है कि ग्राहक आएंगे, तो उसको हम बिजनेस कहते हैं। और जहां 50-50 चांस होता है, उसको हम स्पेकुलेशन या गैम्बलिंग कहते हैं। तो देखिए, हम गैम्बलिंग नहीं कर रहे हैं आशीष जी, हम लोग कह रहे हैं हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसके नियम कायदे हैं। नियम कायदों के अंतर्गत हमें काम करना है, और वो काम आप करेंगे तो हो सकता है सफलता थोड़ी देर से मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। दिस इज 100% सर्टन। ओके, चलिए, तो अब इसके साथ देखिए आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। कई सारे सवालों के हमने जवाब दिए। अब देखिए, हमारा निरंतर संवाद बना रहेगा, बातचीत चलेगी। बहुत जल्दी मैं आपको मेंटरिंग प्रोग्राम की सारी जानकारी दूंगा। मैं आप लोगों का शत शत प्रणाम करता हूं, जो आप लोगों ने इंथुजियाज्म रखा, जो आप लोगों ने उत्साह रखा इस कार्यक्रम के दौरान। कई गलतियां हमसे हुई होंगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। कुछ टीम के लोगों से भी गलती कभी ना कभी हुई होगी, उसके लिए भी हालांकि वो अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन देखिए कई बार फोन नहीं उठा, बात नहीं हो पाई, आपने जो चाहा वो नहीं मिला, तो उसके लिए मैं अपनी ओर से आपसे क्षमा चाहता हूं। और मेरे से भी कोई गलती हुई हो इस कार्यक्रम के दौरान, तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन हमारा निरंतर इसी तरह कांटेक्ट बना रहेगा, और मैं आपके साथ हूं। अब हम लोग मिलेंगे मेंटरिंग प्रोग्राम में बहुत जल्द, और उसके बाद रियूनियन में मिलेंगे। रियूनियन की भी जानकारी मैं बहुत जल्द आप तक पहुंचाऊंगा। और अपना धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अच्छा, जाने से पहले एक बार मैं अपना वेबकैम ऑन कर देता हूँ। थोड़ा स्लो चल रहा है, शायद मेरी तस्वीर आपको न दिख रही हो, लेकिन धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक, और फिर मिलेंगे हम लोग मेंटरिंग प्रोग्राम में, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद आप सबका। और जाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं आपसे हर सप्ताह पूछता हूं, और वो सवाल है कि भाई, हाउ इज द जोश नाउ? हाउ इज द जोश नाउ, इसका जवाब देना है आपको। तो सब लोग प्लीज लिखिएगा, जो लोग नहीं लिखते हैं वो भी लिखिएगा, भाई जोश कैसा है। तो जोश कितना है, कैसा है, हाउस द जोश, ये जरूर बताइए। अच्छा, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जतिन जी, आपका धन्यवाद, आपने जो लिखा है, मैं आपकी जो आपने लिखा है पढ़ करके मेरे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच जतिन जी, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और सबका जोश हाई है, उबाल मार रहा है, ये आशीष गुप्ता जी का कहना है, बहुत बढ़िया। और वेरी वेरी हाई, गॉड ब्लेस कह रहे हैं रोहित जी, धन्यवाद आपका रोहित जी, थैंक यू सो मच आपकी आशीष के लिए। और धन्यवाद आप सभी लोगों का, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, थैंक यू सो मच।